नंबर्स क्या होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, और किसी नंबर में आप सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे मालूम कर सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो बताओ आज हमें क्या पढ़ना है, नंबर्स, फंडामेंटल आइडियाज। ठीक है भाई, तो देखो भाई, इससे जो पहला टॉपिक था हमारा मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट्री के अंदर, तो बताओ क्या था, इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन केमिस्ट्री। तो आज हम क्या पढ़ेंगे बताओ भाई, सबसे पहले जो बेसिक बातें होती है बिल्कुल, ठीक है, कि नंबर्स क्या होते हैं भाई। ओके, तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड किया। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ नंबर्स, फिर हम क्या पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स एंड फैक्टोरियल्स, फिर क्या पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स, और फिर क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, HCF एंड LCM। आपको ये काफ़ी जगह केमिस्ट्री में आपको इस्तेमाल करने पड़ते हैं। ठीक है, हालांकि भाई देखो ये जो चीज़ें हैं आपने आपकी छोटी क्लासेस में पढ़ रखी होंगी, लेकिन आपको एक तरह से दोबारा से रिकॉल हो जाए। ठीक है ना, इनको रिकॉल करेंगे एक बारी। तो बताओ सबसे पहले तो हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो भाई बताओ नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स भाई मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो ऑलमोस्ट हर एक मेजरमेंट में काउंट करने में इस्तेमाल आते हैं, काउंट करने में काम आते हैं। हम क्या बोलते हैं, नंबर्स। ठीक है, अगर मान लिया भाई आपने मान लिया आपने यहाँ से लेके और भाई जो सन है वहाँ तक की आपने दूरी मेजर करनी है, तो उसमें भी आप नंबर्स यूज करते हो, नंबर्स एंड यूनिट्स। लेकिन आप बोलोगे ना भाई इतने किलोमीटर, तो जो पहले लिखा होता है वो क्या होता है, नंबर। या मैं या भाई आप मान ले भाई शॉप पे जाके आप कोई चीज़ खरीदते हो, तो ये नहीं कहते हो भाई कि हमको भाई इतने स्मार्टफोन्स चाहिए, है ना, इतने स्मार्टफोन, हमको 5 स्मार्टफोन चाहिए। ठीक है, ओके, मान ले भाई आप अपनी पूरी फैमिली के लिए स्मार्टफोन परचेज करने चले गए। ठीक है, तो आप 4-5 स्मार्टफोन तो लेके आओगे। ठीक है, तो ये भी एक तरह से भाई, तो काउंटिंग में आपको बता रहा हूँ ये भाई बहुत एंशिएंट टाइम से भाई जो काउंटिंग हम इसको करते आ रहे हैं, इजंट इट। और मैं आपको बताऊँ भाई छोटे बच्चे भी तो सबसे पहले मैथमेटिक्स सीखते हैं, तो छोटे बच्चे भी सबसे पहले क्या सीखते हैं बताओ, मैथमेटिक्स में काउंटिंग ही सीखते हैं। बताओ ना भाई 1 2 3 4, बोलो भाई, उनसे पूछोगे 1 टॉफी कि 2 टॉफी, बात आपको पहले पड़ गई भाई। ओके, ठीक है, तो भाई मैं आपको बताऊं भाई ये है नंबर्स, ऑलमोस्ट हर एक मेजरमेंट में आपको इनको इस्तेमाल करना पड़ता है भाई। और मैं आपको बताऊं भाई ये नंबर भाई, ये भाई 2 टाइप के होते हैं मेनली। बताओ क्या बोले, एक तो होंगे रियल नंबर्स, एक बताओ क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पहले बताओ हम बात अब बताओ किसी करते हैं इसमें रियल नंबर्स की। बताओ भाई रियल नंबर्स क्या होते हैं। देखो भाई केमिस्ट्री में का बहुत यूज है रियल नंबर्स का, हमें नहीं बोलते हैं। अरे फर्स्ट पोस्ट में क्या बोला था, बताओ कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रखती है हमेशा, रियल वैल्यूज। भाई हम क्या पढ़ते हैं, हमें आपने पढ़ा BSc में, हम क्या बोलते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज या हार्मिशन ऑपरेटर्स में हमेशा क्या प्रोवाइड करते हैं, रियल वैल्यूज। तो रियल वैल्यूज होती क्या है, बताओ भाई, कोई भी वैल्यू जो कि माइनस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट के रेंज में कोई भी नंबर हो, चाहे वो फ्रैक्शनल है, चाहे वो 3.8 है, चाहे वो 1.2 है, चाहे वो 2 है, 8 है, 9 है, 10 20 कुछ भी हो भाई, चाहे वो नेगेटिव चाहे पॉजिटिव है, चाहे वो नेगेटिव चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे वो फ्रैक्शनल है चाहे वो होल नंबर, भाई ये सब बताओ क्या है, बोलो भाई रियल नंबर्स। बात आपको पहले पड़ गई। और भाई अल्टरनेटिव आप ये बोल सकते हो कि जिस भी नंबर के स्क्वायर का क्या, अरे भाई जिस भी नंबर का स्क्वायर बताओ क्या, हमेशा पॉजिटिव। क्या, जिस भी नंबर का हमेशा स्क्वायर क्या होगा, इनका पॉजिटिव होगा, वो बताओ क्या होंगे, रियल नंबर्स। ये देखो रियल नंबर्स का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। मान लिया 5 है, 5 का बताओ स्क्वायर क्या होगा, 25, जो कि पॉजिटिव है। -5 का आपने स्क्वायर ले, वो भी क्या आएगा आपके पास भाई, पॉजिटिव आएगा। बात आपको पहले पड़ गई भाई। तो ये आपके पास बताओ क्या होते हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, और बताओ भाई, ठीक है ना। और भाई आप ये बताओ, और ये क्या शो करते हैं, जो रियल नंबर्स हैं ये भाई जितनी भी हमारे जो अर्थमेटिक के ऑपरेशन होते हैं ना, जितने हमारे क्या होते हैं अर्थमेटिक के ऑपरेशन, आपके भाई क्या बोलते हैं, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, वो सारी प्रॉपर्टी ये शो करते हैं। आपको ना पता हो भाई, जो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जो डिवीजन है ना, इनकी शुरुआत पता कहाँ हुई थी। अब ये जो लेटेस्ट जो रिसर्च है ना इसके बारे में, इससे मालूम हुआ है
कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये जो इनकी शुरुआत हुई थी इंडिया के अंदर। सबसे पहले ये आइडिया कहाँ पर इन्वेंट हुआ था तो बताओ भाई। अदरवाइज दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होया करता। हम जो आजकल तो मल्टीप्लाई पढ़ते हैं ना, ये सब शुरुआत कहाँ पर हुई थी? और इसने भाई क्या, और इसने नहीं है क्या बोलते वहाँ पर जाके जो, अरे जो यूरोप है वहाँ पर उन्होंने फिर नहीं है जो वहाँ पर जो कैलकुलेशन थी उनको उसने रिवोल्यूशनाइज किया था। ठीक है, ओके। अब बताओ क्या, एक बताओ क्या होता है आपके होल नंबर्स, क्या भाई? अब बताओ होल नंबर्स कौन से होते हैं? बोलो भाई, सॉरी फिर क्या बताओ भाई? नेचुरल नंबर्स। अरे भाई, अरे रियल नंबर्स फिर हम क्या पढ़ रहे हैं? टाइप पढ़ रहे हैं। अरे भाई रियल नंबर्स हम क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स पढ़ रहे हैं। बताओ भाई, अब बताओ एक तो क्या होगा आपके नेचुरल नंबर, और भाई नेचुरल, अरे भाई जो रियल नंबर, नेचुरल नंबर्स भी क्या शो करेंगे? अरे ये अर्थमेटिक के ऑपरेशन जो होते हैं। ठीक है बात। अब बताओ भाई नेचुरल नंबर्स तो कौन से होते हैं? जो जितने आपके सिंपल नंबर्स होते हैं ना, बोलो भाई, मतलब +1 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, लेकिन एक एक डिफरेंस पे। बोलो भाई, तो +1 +2 +3 +4 ये सब आपके बताओ क्या आपके ये नेचुरल नंबर्स। और बताओ आपके फिर क्या होते हैं? होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से होते हैं? ये भी नेचुरल नंबर्स ही होते हैं, लेकिन इनमें जीरो भी इंक्लूड हो जाता है, उसे हम बताओ क्या बोलेंगे? होल नंबर। तो बताओ क्या गया? तो 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। इसमें नेगेटिव नहीं लेने आपने। ये बताओ क्या होगी? ये क्या आपके पास होल नंबर। फिर आपके पास क्या होते हैं? इंटीजर्स। बताओ इंटीजर्स क्या होते हैं? बोलो भाई, इंटीजर एक तरह से आप कह सकते हो नेचुरल नंबर्स ही हैं, लेकिन मतलब अगर आप नेचुरल नंबर लेते हो लेकिन नेगेटिव साइन भी ऐड कर दो, क्या? इसलिए नेचुरल नंबर को क्या बोल देते हैं? साइनलेस इंटीजर ही बोल देते हैं, क्या? बोलो भाई, जिनमें साइन ना हो। ठीक है बात। लेकिन अगर मैं कहूं कि -2 और -3 +1 +2 +3 सब क्या है? बताओ भाई, इंटीजर्स। समझ गए बात भाई? तो माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक की रेंज में जितने भी क्या है एक एक डिफरेंस पे जो नंबर आते हैं सारे, वो सब क्या आपके भाई? इंटीजर्स। ये क्या होते हैं आपके? नेगेटिव इंटीजर। से क्या होता है भाई? पॉजिटिव इंटीजर। और जीरो भी क्या होता है यहाँ पर भाई? इंटीजर होता है। बात आपको पहले पड़ गई? अरे बोलो भाई, और बताओ फिर क्या है? अब बताओ जो प्रॉपर्टी होंगी इंटीजर्स की, भाई इंटीजर्स की आपने प्रॉपर्टी आपने पढ़ी रखी होंगी। ठीक है, अगर आपने किसी प्लस इंटीजर में आपने क्या ऐड किया, कोई माइनस इंटीजर, तो ये m - n हो जाएगा। पता होगा ना आपको भाई? अरे भाई m + -n तो क्या आएगा? m - n आएगा। और m + n किया तो वही दोनों प्लस किया तो क्या आएगा? m + n, इजंट इट? और अगर बताओ क्या हमारे पास? बोलो भाई, -m + -n तो क्या जाएगा? बोलो भाई, -m - n हो जाएगा। अरे -2 ब्रैकेट में प्लस, सॉरी -2 प्लस -8, बताओ क्या होगा हमारे पास? ये -2 -8 हो जाएगा। बात आपको पहले पड़ गई? और ये भाई जो इंटीजर्स हैं ये आप ध्यान रखियो भाई, ये तो क्या है? और मल्टीप्लिकेशन के क्या शो करते हैं ये? अरे भाई मल्टीप्लिकेशन के क्या, मल्टीप्लिकेशन पे क्या रूल फॉलो करते हैं ये? अगर आपने m × n कर दिया तो mn आएगा। ठीक है बात। लेकिन अगर मान लो दोनों ही क्या है? -m और -n होगा ना मल्टीप्लाई में, तो क्या आएगा? तो भी mn आएगा। ओके, और -m और +n कर दिया तो क्या आएगा? -mn। बताओ ना कोई, -2 + 3 की मल्टीप्लाई क्या आएगी? -6। बात आपको पहले पड़ गई? तो ध्यान रखिए इसको। और भाई जैसे मल्टीप्लिकेशन में वैसे क्या होती है आपकी डिवीजन की। एक बताओ क्या होता है आपके? रैशनल नंबर्स। क्या होते हैं आपके भाई? बताओ, अगर आप किसी नंबर को दो इंटीजर्स के रेशियो के तौर पे लिख पाओ तो वो बताओ क्या होता है आपका? रैशनल नंबर। क्या होता है भाई? अब m और n मान लेके हैं इंटीजर्स, तो m/n क्या होगा आपका? रैशनल नंबर। जैसे 2 क्या आपके पास? एक इंटीजर। 3 भी आपके पास क्या? एक इंटीजर। तो 2/3 क्या हुआ? एक रैशनल नंबर। क्या हुआ ये? और मैं आपको बताऊं भाई, जो रैशनल नंबर होता है वो एक सॉल्यूशन होता है लीनियर इक्वेशन है। किसका भाई? लीनियर इक्वेशन का होता है सॉल्यूशन होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं कि 2x = 3, 2x = 3, तो क्या है मेरे पास? x की वैल्यू क्या आई? 3/2। तो मैं कह सकता हूं भाई mx = n। x क्या आ गया? n/m। तो हम क्या बोलेंगे? x यहां पर क्या? एक रैशनल नंबर, जो कि एक लीनियर इक्वेशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। कुछ बात आपको पहले पड़ी भाई? इसको m/, अरे ध्यान रखियो भाई, n यहां पर क्या नहीं हो सकता?
एन यहाँ पर क्या नहीं हो सकता भाई, 0, क्योंकि आपने एन की वैल्यू 0 पुट कर दी तो क्या जाएगा आपको, क्या जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा ना। अरे भाई एन की वैल्यू 0 कर दी तो फिर डिफाइंड नहीं हो पाएगा नंबर ये, क्योंकि ये कहाँ पहुँच जाएगा, एनीथिंग बाई 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। एनीथिंग बाई 0 क्या हो जाएगा ये, मतलब डिफाइन नहीं हो पाएगा ना। तो ध्यान रखियो m बाई एन की फॉर्म में लिखा जाए, सॉरी अरे n बाई एम लिखा तो क्या है, m क्या नहीं होना चाहिए यहाँ पर, अगर n बाई एम लिखो m क्या नहीं होना चाहिए, बोलो भाई m क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो आपको पहले पड़ गई, अगर m 0 हुआ क्योंकि मैंने भाई इसको m बाई एन लिख दिया और यहाँ पर n बाई एम लिखा होगा क्या, हाँ मतलब यही तो है कि भाई हाँ m बराबर इनफाइनाइट 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये बात नहीं बनेगी। बात आपको पहले पड़ गई भाई। अरे बताओ भाई, अच्छा बताओ भाई जो रैशनल नंबर है उनकी बताओ क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, बताओ आपको बताओ। अरे भाई m बाई एन प्लस p बाई क्यू, अब मान लिया m और n भी क्या है, बताओ m और n भी क्या है, बताओ भाई इंटीजर्स, और p बाई क्यू भी, m बाई n भी क्या है रैशनल नंबर, p बाई क्यू भी क्या है रैशनल नंबर, तो क्या होगा, तो n और q तो क्या आ जाएगा इसका एलसीएम, और क्या हो जाएगा ये, अरे पढ़ा आपने पढ़ा एम क्यू प्लस एन पी, इजंट इट। और अगर मल्टीप्लाई हो तो m बाई एन इंटू पी बाई क्यू क्या हो जाएगा, m इंटू पी बाई एन इंटू क्यू, और m बाई एन भाग में p बाई क्यू तो क्या होगा, इसको आप क्या करोगे, इसको पलट के मल्टीप्लाई कर दोगे। अरे आपने सब पढ़ रखा है ये, अगर 2/3 को आप भाग करते हो 1/6 से, तो आप 2/3 गुणा 6/1 कर दो इसको भाई, ठीक है ना। इसकी क्या होती है प्रॉपर्टी, सब आपने पढ़ रखा है भाई, लेकिन जस्ट आपको थोड़ा रिकॉल हो जाए, आगे ना आपको ये, ओके। और भाई मैंने आपको बताया था ये एक किसी लीनियर क्वेश्चन का क्या होता है सॉल्यूशन। अच्छा रैशनल नंबर में खास बात ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, क्या होते हैं रैशनल नंबर, क्या होगा या तो क्या होगा टर्मिनेटिंग या क्या होगा भाई नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, अगर मैं ये कहूं कि 1/2 क्या ये एक रैशनल नंबर है, बिल्कुल भाई, क्या ये एक रैशनल नंबर, क्या बिल्कुल। आप इसको 1 को 2 से भाग क्या है मेरे पास 0.5, ये यहीं पर एंड हो गया भाई, खत्म, टाटा बाय बाय, बोलो भाई गया, ओके। और 3/4 ये क्या हो जाएगा 0.75, ये भी क्या हो भाई एंड हो गया ना, इसे हम क्या बोलेंगे टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, ठीक है बात। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास भाई 1/2 या 3/4 ना हो के मेरे पास क्या हो 1/3 हो, तो बताओ क्या आप इसको भाग करो तो क्या आप बोलो भाई, तो 0.333333 ये आते रहेगा भाई। आप 10 लाख साल तक भी अगर इसको लिखते रहोगे ना तो भी ये खत्म होने का नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, ठीक है। और आपने देखो कई कैलकुलेटर में क्या होता है, जब ऐसा कुछ नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर आता है तो उसके ऊपर इसको ऐसे लिख देते हैं कि 0.3 बार, बोलो भाई इस बार का मतलब क्या होता है कि ये नंबर बार बार क्या हो रहा है भाई रिपीट हो रहा है। अगर मान लिया आप किसी को भाग करते हो कैलकुलेटर में, तो कई बार आपने देखा होगा ना कि एंड में जो आंसर आता है उसके ऊपर क्या लिखा था कुछ, भाई शुरुआत में जरूरी नहीं कि पूरे नंबर के ऊपर, लेकिन यहाँ पर तो जैसे 0.3 क्या बार बार रिपीट हो तो क्या बोलेंगे इसको भाई, अरे भाई 2 रिपीट उसके ऊपर, हम बेटा चेक कर रहे हो क्या कैलकुलेटर में, ओके। तो बताओ भाई, तो इसके ऊपर एक बार आ जाएगा कि ये खत्म नहीं हुई, ओके। और बोलो भाई आ गया ना आपको ये, जैसे आप देखो अगर मैं 1/12 लिखूं क्या, बताओ 1/12 क्या आएगा, 1/12 सोल्व करके क्या है मेरे पास 0.0, वो तो 1/12 क्या होता है 1/12 क्या होता है 0.08333, तो आपने 8 के ऊपर बार नहीं लगाना है, आप इसको क्या लिखोगे आप 0.083 बार, कि भाई 3 बार क्या हो रहा है रिपीट, ठीक है। तो ये क्या है आ गया ना आपको ये, अरे बोलो भाई। और आप ये देख लो, अब इसको देख लो भाई 1/7 क्या आपको हो गई 1/7, तो डेफिनेटली क्या आएगा अलग आएगा, इजंट इट। चलो आपको इसमें शो करता हूँ भाई 1/7, बताओ क्या है हमारे पास, बोलो भाई 0.142, आपको नए नए नंबर आ रहे हैं है ना, 0.142857, फिर देखो 142857, अब फिर क्या होगा 142857, मतलब भाई 1/7 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 1/7 क्या था 0.14285
इस पे पूरे बार लगा दो कि भाई ये नंबर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। समझ गए ना बात। तो क्या होते हैं क्या होते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन क्या ये रिपीटिंग, क्या ये रिपीटिंग नंबर है। ओके, अरे बोलो भाई। अब बात हम क्या पढ़ते हैं, इर्रेशनल नंबर। तो भाई रैशनल नंबर्स के बाद बताओ किसका नंबर आता है, इर्रेशनल नंबर्स का। ठीक है बात। आप कहोगे भाई कि ये इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है भाई। ठीक है, जो इर्रेशनल नंबर, रैशनल नंबर बताओ भाई किसका सॉल्यूशन थे, लीनियर इक्वेशन का। तो जो लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन नहीं है, जो नंबर्स किसी और इक्वेशन सॉल्यूशन, तो क्या होंगे सारे सारे इर्रेशनल नंबर्स। ओके, और आप इनको m/n की फॉर्म में नहीं लिख सकते। आप इनको m/n की फॉर्म में, जो नंबर m/n की फॉर्म में ना लिखे जा सकते, इनको क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है बात। फॉर एग्जांपल आप एक बार एक काम करें, आप एक क्वाड्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन लें। किसका, क्वाड्रिक। मैं कहूं x² -2 = 0 है, इजंट इट। तो x² क्या आ गया मेरे पास, 2 आ गया। x क्या आ गया बताओ भाई, +-√2, यानी या तो +√2 या -√2। ठीक है बात। अब बताओ +√2 क्या होता है, बोलो भाई 0.41। और आप एक बात और चेक करो, क्या, अरे 1.414, ये तो 5 बन गया, 1.41। और आप एक काम करो भाई, आप इस पे कभी बार नहीं लगा सकते। जितने भी इर्रेशनल नंबर्स होते हैं बताओ भाई, वो तो क्या होते हैं, बोलो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। सारे के सारे भाई इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन। अब चेक करो एक बार, आप √2 को भाग करो, आप √2 मालूम करो भाई। आप √2 कभी भी इसमें नंबर आते चले जाएंगे, नए नए नंबर। हाँ बेटा, कुछ रिपीट हो रहा है क्या, क्या ये रिपीट नहीं, ये लगातार नए नए नंबर आते चले जाएंगे भाई। यानी कि रैशनल नंबर क्या थे, रिपीटिंग टर्मिनेटिंग भी थे, और अगर कोई नॉन टर्मिनेटिंग था भी तो क्या था, रिपीटिंग था। लेकिन यहां पर क्या होता है, रैशनल नंबर हमेशा क्या होता है भाई, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। बात आपको पहले पड़ गई। और ये भाई अरे भाई ये जैसे आपने कहा भाई x² -2 अगर सोल्व करते हो आप, तो x क्या है, √2 आया ना भाई। तो √2 लगातार क्या हुआ, ऐसे ही √3 भी क्या है, एक इर्रेशनल नंबर। ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। समझ गए बात, ये सब क्या है आपके इर्रेशनल नंबर्स। ओके, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या। अच्छा, और मान लिया हायर ऑर्डर एल्जेब्रिक इक्वेशन हो, तो अगर आपके पास क्या हो हायर ऑर्डर एल्जेब्रिक इक्वेशन, तो उनसे हमारे पास क्या आएंगे, उनसे हमारे पास जो इर्रेशनल नंबर आते हैं ना, उनको हम बोलते हैं सर्ड्स। क्या बोलते हैं भाई, पढ़ो ना अपने भाई। मैं को x की 3 -2 = 0, तो x की क्यूब क्या आ गया, 2, और x क्या बताओ भाई, हम क्या बोलेंगे इसको, √2। तो होने से अरे सर्ड इसको भैया, अरे नहीं फिर 2 की पावर 1/3, हम ये तो बोलेंगे इसको 2 की पावर 1/3 को, 2 की पावर 1/3 को कैसे कैसे लिख देते हैं, सर्ड्स की फॉर्म। बताओ ना आपको भाई, ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स। समझ गए बात। तो आपको अंतर मालूम पड़ा भाई, रैशनल में और इर्रेशनल में। ठीक है, ओके, ये भी आगे भाई। ये देखो सब ये क्या है, नए नए नंबर चले जाएंगे। एक होते हैं ट्रांसेंडेंटल नंबर्स। क्या होते हैं, ट्रांसेंडेंटल नंबर्स। अब ट्रांसेंडेंटल नंबर्स क्या होते हैं, ये भाई इर्रेशनल नंबर ही होते हैं। क्या बोलो भाई, मैंने क्या बोला है, इर्रेशनल और रैशनल नंबर आपको पता है ना। अब ट्रांसेंडेंटल नंबर्स क्या होते हैं, ये भी इर्रेशनल नंबर ही होते हैं, लेकिन किसी एल्जेब्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होते। अंतर ये बस। अरे बोलो भाई, इनको भी आप m/n की फॉर्म में तो आप कह सकते हो, जैसे नहीं तो हम बोलते हैं ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। तुम क्या कह सकते हैं, ऑल ट्रांसेंडेंटल नंबर्स आर इर्रेशनल बट ऑल इर्रेशनल नंबर्स आर नॉट ट्रांसेंडेंटल। समझ गए बात भाई, सारे इर्रेशनल नंबर्स ट्रांसेंडेंटल नहीं होते, लेकिन सारे ट्रांसेंडेंटल नंबर्स क्या होते हैं, इर्रेशनल। इनको भी आप m/n की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये भी क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। बस अंतर क्या है, ये किसी एल्जेब्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन
नहीं होता। इसमें वही मैं आपको बताऊँ, वही सबसे दो पॉपुलर नंबर है ट्रांसेंडेंटल नंबर, वो दो भाई, बताओ कौन कौन से? एक तो पाई, बताओ ना आपको भाई, बोलो भाई, एक तो पाई, पाई की बताओ आपको भाई, अरे इसको आर्किमिडीज नंबर ही बोलते हैं, समझो, लेकिन आपको पता भाई पाई की इन्वेंशन किसने की थी? अरे भाई इंडिया के अंदर पता होगा ना आपको पाई की इन्वेंशन कहाँ पर हुई थी? इंडिया के अंदर हुई थी, पता होगा ना आपको इस चीज़ का? हाँ डबल क्या हो गया? 22/7 नहीं होता ये 22/7 नहीं होता ये भाई, इसका अप्रोक्सीमेट क्या होता है रिजल्ट? क्या होता है इसका भाई? अप्रोक्सीमेट मतलब हम देखते हैं कि पाई के नज़दीक कौन सा नंबर है, इस पाई के, ये इस इरेशनल नंबर के नज़दीक कौन सा नंबर पड़ता है? तो 22/7 इसके नज़दीक सा पड़ता है। समझ 22/7 क्या है? 22/7 तो क्या है? टर्मिनेटिंग आप 22/7 से भाग रही हो, ये तो क्या है? ये तो रैशनल नंबर है, ये खत्म हो जाएगा, इसमें तो रिपीटेशन शुरू हो जाएगा भाई, पक्की बात है। लेकिन पाई में आपने पढ़ा नहीं क्या? इसकी वैल्यू भाई आप चाहे 16 डिजिट तक तो इसकी वैल्यू भाई यूजर ने रिपोर्ट की थी, 16 तक तो, देन 127 नंबर तक इसकी वैल्यू रिपोर्ट की रखी है, सॉरी 127 नंबर तक मेरे ख्याल से किसी ने इसकी वैल्यू रिपोर्ट की थी, और कहीं रिपीट हुई तो, लेकिन इसके बराबर सा होगा, इसमें कई डिजिट के बाद क्या होगा, ये इससे डेबिट होना शुरू हो जाएगा। नहीं समझे बात? तो पाई क्या बताओ? एक इरेशनल, सॉरी ट्रांसेंडेंटल नंबर। और बताओ भाई पाई की शुरुआत कैसे हुई? बताओ भाई पाई की शुरुआत कैसे हुई थी? पाई की हुई, ये प्रूव बाद में क्या था कि पाई क्या होता है? ट्रांसेंडेंटल नंबर, समझ गए बात? लेकिन इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी कि अगर आप किसी भी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है, अगर आप उसे भाग कर दो उसके डायमीटर से, तो हमेशा रेशियो क्या आएगा? पाई के बराबर 3.14 समथिंग, क्या? और ये वही बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरह से रिजल्ट था मैथमेटिकल। कैसे? आप फर्ज करो भाई प्राचीन काल में, मान लिया भाई भारत में कोई नगर है, उसमें एक बहुत बड़ा तालाब है, ठीक है बात? अब इसमें एक बहुत बड़ा क्या है? तालाब है, और ये पता करना है कि इस तालाब की लंबाई कितनी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? तो एक तो ये तरीका है कि यहाँ पर एक इंसान वो रस्सी ले खड़ा हो जाए और दूसरा रस्सी लेके उस साइड यहाँ पहुँच जाए, लेकिन मान लिया इतनी लंबी रस्सी है नहीं कि यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई मेजर की जा सके भाई, ठीक है? लेकिन जो उस टाइम पे भाई जो इंडियन क्या बोलते हैं, मेरे ख्याल से पाई की इन्वेंशन आर्यभट्ट ने की थी ना? अरे पाई को क्या हाँ 0 की थी पाई, देखो चेक करियो, पाई की पक्की बात, पाई की इन्वेंशन इंडिया में किसने की थी भाई, ठीक है बात? ओके ठीक है। तो आप मानो भाई कि उस वक्त, ओके एक सेकंड, मतलब अरे भाई मतलब फॉरेन में तो बताते हैं, लेकिन इंडिया में भी इसकी इन्वेंशन हुई थी और पहले यहाँ पर हुई थी, क्या? हाँ तो भाई इसकी इन्वेंशन किसी थी स्टार्टिंग में? आर्यभट्ट ने की थी, इंडिया में इवेंट हुआ था, डिस्कवर हुआ था ये नंबर पाई, ठीक है? ओके। और मेरे ख्याल से भाई अच्छा बात आपको पहले पड़ी, अरे बोलो भाई, तो आप ही मानो कि कोई सर्कल है, उसके डायमीटर से आप उसके सर्कमफ्रेंस को भाग कर दो, तो हमेशा रेशियो क्या आएगा? 3.14 समथिंग। मतलब अगर आप कोई छोटा पराठा बनाओ या आप कोई रोटी बनाओ, कोई पराठा बनाओ, आप किसी भी साइज आप क्या बनाओ पराठा, उसकी सर्कमफ्रेंस बाय इट्स डायमीटर हमेशा रेशियो क्या आएगा? 3.14 समथिंग आएगा हमेशा, ये कांस्टेंट है भाई, समझे बात? तो अगर मान ले भाई प्राचीन काल में भारत में अगर कोई मान लिया कोई गुरु है और वो अपने शिष्यों को ये बोलता है कि एक सर्कल बनाओ, तो हर एक स्टूडेंट क्या करेगा? अलग अलग क्या बनेगा भाई? साइज का सर्कल बनाएगा ना। अब वो बोले भाई इसकी सर्कमफ्रेंस को, इसकी परिधि को, समझे बात? इसका जो डायमीटर है, अरे परिधि और डायमीटर को बोलते तो हैं हिंदी में, हाँ व्यास, ओके, और रेडियस को बोलते त्रिज्या। अरे मैं खुद हिंदी मीडियम से था भाई, मैं भूल गया बताओ। तो इसकी परिधि को इसके व्यास से भाग करो, हमेशा पता है रेशियो कितना आएगा आपके पास? हमेशा रेशियो आपके पास क्या आएगा? 3.1। सभी अगर मान लिया अगर उस गुरु के पास मान लिया 100 स्टूडेंट्स हैं, तो 100 के 100 शिष्य भाई बताओ क्या आंसर बताएंगे? 3.14 समथिंग। तो ये बहुत
यूनिक प्रॉपर्टी नहीं है, यानी कि ये जो रेशियो है ये साइज के क्या है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इससे भाई दुनिया भर की इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते। फॉर एग्जांपल अगर आपको भाई सूरज की क्या पता लग जाए, मान लिया डायमीटर आपको पता लग जाए किस तरीके से, तो आप उसकी सर्कमफ्रेंस मालूम कर सकते हो बिना वहां तक पहुंचे। या मान लिया एक तालाब, भाई इस तालाब का आपको तो क्या मालूम करना है, डायमीटर भाई, समझ के बाद। अब एक आदमी भाई एक घोड़ा लेके साइड घूम जाए और वो क्या मेजर कर ले, इसकी भाई सर्कमफ्रेंस मेजर कर लेनी, तो आपको पहले पड़ी। तो रेशियो क्या आएगा हमारे पास, सर्कमफ्रेंस बाई डायमीटर, क्या आएगा रेशियो बताओ हमेशा, 3.14 समथिंग नहीं आया क्या। तो अगर सर्कमफ्रेंस हमने मेजर कर लिया ऐसे चारों तरफ घूम के, तो डायमीटर हमारे पास इजीली आ जाएगा। डायमीटर साइड फेंक दिया, 3.14 से भाग कर दो इसको। ठीक है, यानी इस तालाब में कूदे बिना आप इसकी सर्कमफ्रेंस सॉरी इसकी डायमीटर को मेजर कर सकते हो। और देखो भाई सर्कुलर जो मोशन होती है वो हर जगह होती है, इवन इलेक्ट्रॉन में अपने बोर मॉडल में, कि वहाँ पर आप इस कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करते क्या, कि वहाँ पर पाई बार बार इस्तेमाल नहीं होता क्या। ठीक है, तो केमिस्ट्री में इसका बहुत यूज है। ओके, यानी कि ये रूल सिर्फ यहीं पर लागू नहीं होता, जो इलेक्ट्रॉन से क्या होते हैं बोर मॉडल में ऑर्बिट्स, उन पे भी क्या होता है ये लागू होता है, यानी उनका भी डायमीटर बाई सॉरी उनके सर्कमफ्रेंस बाई देयर डायमीटर क्या आएगा 3.14। पता आपको पहले पड़ी, अरे बोलो भाई, नहीं बता आपको पहले पड़ी, सर्कमफ्रेंस बाई डायमीटर क्या आएगा। अरे भाई हम कहते तो हैं, बताओ बताओ क्या होती है सर्कमफ्रेंस, क्या होती है 2 पाई आर होती ना, और 2 पाई क्या होता है, सो 2 आर क्या होता है बताओ भाई, 2 आर अपने आप क्या होता है डायमीटर, इजंट इट। नहीं बात आपको, अरे भाई देखो इसको आप इस साइड फेंक दो, सर्कमफ्रेंस क्या आएगी 3.14, ये फॉर्मूला नहीं हमारे पास, तो क्या हो गया 3.14 इंटू डी, डी क्या होता है 2 पाई, तो क्या आ गया 3.14 इंटू 2 पाई, इजंट इट। और अरे भाई और डी क्या होगा 2 आर, इजंट इट, 2 पाई आर, बिठा दें इसको भाई। तो भाई एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर तो कौन सा है 3 पाई। अब आप कहोगे भाई कि जो पाई है हम तो इसको भाई 22/7 लिख पाते हैं, है ना, तो फिर तो क्या हुआ हमारे पास, बोलो भाई। लेकिन मैं आपको बताऊं भाई ये वास्तव में पाई की वैल्यू के बीच में होती है, 223/71 और 22/7 के बीच में। ये भी क्या है एक रैशनल नंबर, ये भी क्या है एक रैशनल नंबर, लेकिन एक्चुअल पाई क्या होता है इन दोनों के कहीं बीच में होता है, और एग्जैक्ट आप इसकी वैल्यू कभी कैलकुलेट कर ही नहीं सकते भाई। क्यों, क्योंकि इसमें नए नए नंबर आते चले जाएंगे भाई। तो देखा जाए तो पाई की वैल्यू क्या है इनफाइनाइट। कोई कहे ना कि भाई ठीक है, अगर मैंने परमात्मा में ये बोले कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और उसको बोलो कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर दे, मैथ परमात्मा की रीत से भी क्या है भाई, अगर परमात्मा हो तो आला मैं भाई, क्योंकि अरे भाई बात आपको पड़ी, मैं नास्तिक आदमी हूँ, ठीक है, लेकिन परमात्मा हो भाई तो वो इसको कैलकुलेट नहीं कर सकता। मैथ उसकी भी रीत से क्या बिल्कुल बाहर, क्योंकि भाई वो नंबर आते चले जाएंगे। उसने मान लिया भाई 2 लाख डेसिमल तक निकाल दिया, हम कहेंगे और वैल्यू आएगी और वैल्यू निकालो। ये ऐसा काम भाई जो कभी खत्म नहीं होने का। तो पाई एक तरह से क्या अपने आप में इन्फिनिट है, समझे बात। ओके हाँ, तो क्या होता है भाई, फिर हम इसको 22/7 क्यों लिखते हैं, क्योंकि 22/7 से वो तो क्या नंबर आता है 3.2857 और फिर क्या होगा रिपीट ना, फिर क्या है, फिर वो क्या है 142,857। अब जो एक्चुअल पाई होएगा वो क्या हो सकता है, वो 3.14 हो सकता है, इसके बाद वो क्या हो अलग हो जाए। लेकिन भाई हमको कैलकुलेशंस में हमको भाई 2-3 डेसिमल तक वैल्यू पता है तो हमारा काम चल जाता है। बात आपको पहले पड़ी, इसलिए इसको हम भाई सिंप्लीफाई करने के लिए कैसे लिख लेते हैं इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में, क्योंकि 22/7 जो नंबर है वो कई 2-3 डेसिमल तक वही वैल्यू प्रोवाइड करता है। यानी कि 22/7 जो है वो 2-3 डेसिमल तक क्या करता है भाई बताओ, वही वैल्यू प्रोवाइड करता है जो बताओ कौन प्रोवाइड करता है, अरे बोलो भाई। अरे भाई 22/7 कई डेसिमल तक तो वही वैल्यू प्रोवाइड करता है जो कि पाई एक्चुअली प्रोवाइड करता है, इजंट इट। हमको पता है कैलकुलेशंस में हमको भाई 2-3 डेसिमल तक हमारा काम चल जाएगा इजीली।
हमको भाई इतनी एक्यूरेट कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारा आंसर डेसिमल के अरे भाई पॉइंट के बाद 20वीं वैल्यू ठीक होनी चाहिए। पेपर में आंसर क्या होते हैं भाई, दो तीन डेसिमल तो क्या होते हैं रिपोर्टेड, इजंट इट। तो ये हो जब आपको बात आपको पहले पड़ गई भाई, ये क्या नहीं है। अब बताओ फिर क्या होते हैं आपके भाई, बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब बताओ भाई, तो बताओ भाई कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं इमेजिनरी नंबर से। किससे भाई, इमेजिनरी नंबर से। ठीक है बात, एक हो गया आपके रियल नंबर से, क्या हो गया आपके, क्या हो गए इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर से क्या बनते हैं आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बताएंगे पहले बताओ भाई इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। एक तो रियल नंबर क्या हो गया आपके इमेजिनरी नंबर, एक तो रियल नंबर थे, क्या थे रियल नंबर, क्या थे जो कहाँ बिलोंग करते हैं माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट की रेंज में, और जिनका स्क्वायर हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि एक्स स्क्वायर -2 है तो क्या है मेरे पास, एक्स क्या आया +-√2 आ गया भाई, इजंट इट। लेकिन मैं ये कहूं भाई तो हमको पता है क्योंकि -2, अरे भाई क्योंकि -√2 क्या होगा, अगर मैं कहूं एक्स स्क्वायर -4 है। अब बताओ तो एक्स स्क्वायर क्या है मेरे पास +-2 आ गया। अब -2 का स्क्वायर भी क्या होता है 4, और +2 का स्क्वायर भी क्या होता है 4 होता है भाई। लेकिन मैं ये कहूं कि ना हमारे पास एक्स स्क्वायर +1 = 0 है, तो इस इक्वेशन का वो सॉल्यूशन क्या आएगा, इस एल्जेब्रिक इक्वेशन का वो सॉल्यूशन क्या आएगा भाई, बताओ एक्स स्क्वायर =-1। अजीब बात नहीं होगी, यानी जो हमारी जो प्रॉपर्टी होती है रियल नंबर्स की कि किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है हमेशा पॉजिटिव। लेकिन अगर एक्स कोई नंबर हो तो उसका स्क्वायर क्या पता है मेरे पास -1। बात अजीब नहीं है क्या कि किसी नंबर का स्क्वायर क्या हो रखा है -1, क्योंकि भाई तो एक्स यहाँ तो क्या आएगा +-√-1। अरे भाई तो आएगा, अरे एक्स स्क्वायर क्या हुआ +-√-1, इजंट इट। तो भाई ये बिल्कुल वैसा नहीं है कि हमारे पास जैसे मैं कहूं एक्स स्क्वायर -4 = 0 था, तो एक्स स्क्वायर क्या है मेरे पास 4 आ गया ना। अरे बोलो भाई, अब बताओ एक्स क्या है +-2 आया है। तो यहां पर देखा जाए तो भाई ये जो नंबर है ये देखो यहां पर क्या +-, तो नंबर कौन सा है मेरे पास एक्चुअल में। अरे बोलो भाई, तो यहां पर जो ये √-1 है इसे हम क्या बोलेंगे आयोटा। इसे हम क्या बोलेंगे, समझे बात, इसे हम क्या बोलेंगे √-, हम क्या बोलेंगे भाई आयोटा बोलेंगे। तो बताओ पहले पढ़ रही है, तो हम क्या बोलेंगे आयोटा स्क्वायर = -1, यानी आयोटा हमें नहीं पता क्या नंबर है, मतलब आयोटा +-इनफाइनाइट से लेके -इनफाइनाइट रेंज में नहीं पड़ता, क्योंकि इसका स्क्वायर क्या होता है। अगर एक्स को मैं आयोटा लिखूं तो वो तो क्या है मेरे पास ये, और आयोटा मतलब क्या होता है इमेजिनरी। आई का मतलब ही क्या है यहाँ पर इमेजिनरी, क्योंकि किसी नंबर का स्क्वायर क्या रखा बताओ भाई, किसी नंबर का स्क्वायर क्या रखा है। अजीब आपको भैया बात आपको अजीब लग रही है क्या, इजंट इट। +- भाई यहां पर मतलब कि स्क्वायर क्या होगा बताओ, आप सोच के देखो। अगर मैं दोनों साइड क्या करूं भाई स्क्वायर करूं तो ये तो खैर चलो खत्म हो जाएंगे स्क्वायर करने पर, लेकिन ये रूट भी खत्म हो, लेकिन यहां पर क्या रह जाएगा -1। यानी एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर क्या है नेगेटिव, रियल नंबर सभी एवर शो नहीं करते, तो इसे क्या बोलते हैं इमेजिनरी नंबर या आयोटा। ओके, अब जो आयोटा होता है ये इमेजिनरी नंबर होता है। अगर आपने इस इमेजिनरी नंबर को मिक्स कर दिया रियल नंबर से तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं बोलो भाई, इमेजिनरी नंबर को आपने मिक्स कर दिया किससे भाई रियल नंबर से, वो बताओ क्या हो जाए आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर, इजंट इट। फॉर एग्जाम्पल बताओ भाई, अगर मैं ये कहूं मान लिया हमारे पास z + y का स्क्वायर क्या है -25, क्या भाई मेरे पास कोई नंबर मान लिया z + y का स्क्वायर -25 है, z + y का स्क्वायर बताओ बस क्या है -25। चलो मैं पहले बताऊँ सिंपली बताऊँ, मेरे पास एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर मेरे पास मान लो
4 है मेरे पास एक्स स्क्वायर, ठीक है, या भाई मेरे पास तो एक्स स्क्वायर क्या है मेरे पास, -4 आ गया ना, अरे भाई मेरे पास एक्स क्या है मेरे पास -4 आ गया, इजंट इट। तो इसको आपको कैसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा बताओ भाई। तो इस 4 को मैं 2 तरीके से लिख सकता हूं, बताओ क्या, एक तो -1 और 4 की मल्टीप्लाई। अरे बोलो भाई इस 4 को भाई मैं कैसे लिख सकता हूं बताओ, 4 और -1 की मल्टीप्लाई। तो एक्स को मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया एक्स को मेरे पास, एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस, अरे भाई एक्स स्क्वेयर मेरे पास तो क्या आ गया 4 माइनस 1 की मल्टीप्लाई, इजंट इट। अब आप मुझे ये बताओ कि अब अगर मैं रूट करता हूं तो जो रूट जाएगा वो -1 का भी क्या करेगा, अरे भाई अगर ये स्क्वायर वहां जाएगा तो रूट क्या करेगी, ये -1 का रूट करेगा, 4 का क्या करेगा, ये रूट करेगा, तो 4 का रूट तो क्या होगा +-2 और -1 का रूट क्या होगा हमारे पास आयोटा। अरे भाई मेरे पास -1 का रूट मेरे पास क्या आ गया आयोटा, तो क्या मेरे पास ये +-2 आया था आयोटा, नहीं बता आपको पहले पड़ी हुई, यानी इसको मैं कैसे लिखूंगा बताइए वही। तो एक्स स्क्वायर + 4 इज इक्वल टू क्या है, बोलो भाई एक्स स्क्वायर + 4 इज इक्वल टू क्या है, तो तुम क्या बोलूंगा +-2 आयोटा, नहीं बता आपको पहले पड़ी। अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर + 25 इज इक्वल टू 0 है तो एक्स क्या आएगा मेरे पास +-5 आयोटा। तो इसमें भाई बताओ इसमें क्या रखें, इसमें भाई अच्छा अरे इसको बोलो भाई अगर z + y का स्क्वायर क्या हो -25, तो बताओ z + y क्या आ जाएगा मेरे पास, z + y मेरे पास क्या जाएगा, बोलो भाई +-5 आयोटा आ जाएगा। अब अगर मैं y को साइड फेंक दूं तो z क्या आ जाएगा -y +-5 आयोटा। इसमें अब ये तो क्या है रियल पार्ट, और ये बताओ क्या भाई इमेजिनरी पार्ट, समझो इसमें क्या बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, अरे बोलो भाई, तो ध्यान रखो इस चीज को भाई, आगे आसान क्यों चलिए आपको साफ दिख रहा है, आपको भाई शॉप पे जाके बोलते हो क्या कि 5 आयोटा आलू चाहिए, बोलो भाई इसका मतलब क्या इमेजिनरी आलू मतलब भाई इमेजिनरी आलू, अरे भाई वो कहेगा आलू मिल के जा, बात आपको पहले पड़ रही है, ठीक है ओके ठीक है भाई, आ नहीं आपको ये, अब बताओ भाई ठीक है। अच्छा एक होती है पावर ऑफ आयोटा, क्या पावर ऑफ आयोटा, आपको भी पता होना चाहिए कि आयोटा की पावर कैसे बिहेव करती है, क्योंकि इनके ऊपर मैं आपको बताऊं भाई पार्ट ए में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है बात कैसे भाई बताओ। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा की पावर 1 क्या होगी, आयोटा की पावर 1 आयोटा, लेकिन आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, ओके। अब बताओ आयोटा क्यूब क्या होगा, अब आयोटा क्यूब को मैं कैसे लिख सकता हूं, ये इन्वर्जन सेंटर नहीं है क्या, नहीं हुई है तो आयोटा क्यूब क्या हो गया आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, ठीक है, और इंटू क्या हो गया आयोटा क्या गया माइनस आयोटा, क्या गया भाई, तो आयोटा क्यूब क्या आ गया माइनस आयोटा, और आयोटा की 4 क्या आ गया आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 आयोटा स्क्वायर -1 क्या गया -1 क्या गया 1, अरे बोलो भाई तो क्या हुआ, ये लिखा ये उसमें आपके चैप्टर मिलेगा आपको ये आयोटा स्क्वायर -1 आयोटा स्क्वायर -1, तो -1 क्या है बताओ प्लस आ गया ना। तो आपने एक बात गौर की कि अगर मान लिए पूरा भाग हो जा रहा है, ठीक है, तो बताओ कितना आता हमारे पास, अरे बोलो भाई एक आता। तो मैं अगर मैं ये कहूं कि आयोटा की पावर क्या, अच्छा कोई आपसे पूछ ले आयोटा की 54 बताओ क्या आएगा, आप कहोगे अभी पता किया आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा, समझे बात, ओके।
और उस पर पूरे पेपर को भर दियो फिर। ठीक है भाई, आपने इतना उत्साहित नहीं होना है और आपने कोई ट्रिक सोचनी आपका आंसर आ जाए। तो मान लिया अगर कोई आपसे आयोटा की 54 पूछ ले तो है ना टाइम कंज्यूम हो जाएगा हमारा। ऐसे भाई हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे आयोटा की 4 ऐसे, तो बेटर हम क्या बोले कि आयोटा की अगर आयोटी पावर तो पता क्या हो 4n क्या हो भाई, 4n है तो फिर एक पुट करियो क्या गया मेरे पास। तो अगर आयोटा की 4n हो तो आंसर तो क्या होता है, जैसे आयोटा 4 था एक आया था ना, तो जब भी क्या होगा आयोटा की पावर क्या होगी 4n, जहां पर n की वैल्यू क्या हो 0 1 2 3, आयोटा की पावर 0 तो भी क्या होगा 1 होगा भाई। यानी आयोटा की पावर 4n हो ना, जहां पर n क्या हो सकता है 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो क्या होगा हमारे पास क्या होगा भाई +1। और आयोटा की पावर क्या हो 4n + 1 हो तो अब 0 पुट करियो, आयोटा की पावर 1 आ गया ना तो क्या आएगा, अरे आयोटा की पावर 1 क्या होता है आयोटा, और आयोटा की पावर 4n + 2 हो तो 4n + 2 तो बोलो भाई ये आ गया हमारे पास, तो क्या आएगा -1। और आयोटा की पावर 4n + 3 हो तो भाई जैसे आयोटा की पावर आप n 0 पुट करो, आयोटा की 3 हो गया, आयोटा 3 क्या होता है माइनस आयोटा। तो ये रूल याद रखियो आप, क्या बताओ आयोटा की 4n क्या हो गया, बताओ आयोटा की 4n क्या आ गया मेरे पास, 4n क्या आयोटा की +1, आयोटा की 4n + 1 क्या आ गया प्लस आयोटा। ठीक है, आयोटा की 4n + 2 क्या आ गया माइनस आयोटा, आयोटा की 4n - +3 क्या आ गया, अरे -1 तो क्या माइनस आयोटा, नहीं है ना आपको ये। तो आपसे कोई किसी ने पूछा है बताओ भाई आयोटा की 54 क्या होगा, तो हम क्या बोले इसको 4 से, इसको 54 को हम कैसे लिखते तो बोलो इसको 4 से भाग करियो तो क्या आएगा, बोलो भाई 4 एकम 4 और 4 3 12, बोलो भाई 13 चौके 52, तो क्या आयोटा की 54 को मैं लिख सकता हूँ क्या आयोटा की पावर 13 × 4 + 13 चौके 52 + 2 54, बोलो भाई तो n यहाँ पर क्या है 13, तो 4n क्या है यहाँ पर 13, तो 13 चौके 52 तुम क्या बोलेंगे आयोटा की 4n + 2 से बिलोंग कर रहे हैं, तो क्या है मेरे पास ये, तो मुझे पता है क्या है मेरे पास ये -1 आएगा भाई, नहीं है ना आपको समझ, तो इसी ने भाई आप आराम से मालूम कर सकते हो ना किसकी वैल्यू क्या आनी है। वेरी गुड, तो भाई इस तरीके से आप इनको टैकल करें। फिर क्या होता भाई आपको देखोगे आवाज तो हमने बिल्कुल 5वीं क्लास में पहुंच गए है ना, अरे बोलो भाई आज तो जमा घटा गुणा भाग सब कुछ आएगा। ठीक है कोई बात नहीं भाई, ठीक है। अच्छा फिर क्या होता है भाई फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स एंड फैक्टोरियल्स। बताओ फैक्टराइजेशन क्या होता है, देखो भाई आप किसी भी नंबर को डिकम्पोज कर सकते हो भाई, किसी भी नंबर का डिकम्पोजिशन, समझे बात भाई, किसी भी नंबर का डिकम्पोजिशन प्राइम नंबर्स में। और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम संख्याएं कौन सी होती हैं जो किसी से भागना होती है, क्या भाई प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो आप इनको प्राइम नंबर में तोड़ देना, किसी उसको क्या बोलते हैं फैक्टराइजेशन। फॉर एग्जांपल 30 के फैक्टर करो भाई, आता है ना, बताओ क्या होता है 2 से 15 और 3 पंजे, तो हम क्या लिखेंगे 30 = 2 × 3 × 5। तो ये बताओ क्या है इसके फैक्टर्स, क्या है इसके भैया, तो ये प्रोसेस तो क्या कहलाती है फैक्टराइजेशन। और याद रखो भाई आगे आप पढ़ोगे ना पॉलिनोमियल्स, वहां में तो अलग होती है, जैसे नंबर्स के हम क्या कर सकते हैं फैक्टर्स, वैसे ही भाई हम क्या कर सकते हैं पॉलिनोमियल्स के हम क्या कर सकते हैं फैक्टर्स। ठीक है बात, तो क्या है इसका फैक्टराइजेशन, ठीक है ना बात। अच्छा और दो भाई, और ये तो क्या है फैक्टराइजेशन, और ये क्या है, ये तो क्या है फैक्टर, और ये क्या है फैक्टर्स। इसके क्वेश्चन बोल रहे हैं क्या बताओ भाई, इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने के बता दो मुझे पहले, ठीक है। अच्छा मैं आपको बताऊं भाई, इसका एक फायदा और होता है फैक्टराइजेशन का, इससे आप चीज़ों को क्या बोलते हैं सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 12/42 हो, क्या हो 12/42, आप इससे नंबर्स को सिंप्लीफाई करने में बहुत हेल्प करता भाई, ठीक कैलकुलेशंस में। 12 को आप बताओ कैसे लिख सकते हो, बोलो भाई, इसके वजह से इसके फैक्टर क्या होंगे 2 ×
अरे 6, अरे बोलो भाई, अरे नहीं 2 इंटू 2 2 4 3 12, 2 2 3 आ गया भाई। अब वो तो 42 कैसे 42 फैक्टर, तो यहाँ पे लिखो 42, 2 21, 3 तो क्या 2 3 7, 2 इंटू 3 इंटू 7। अब सेम वाले काट दो तो क्या 2/7, यानी कि भाई हम 22/42 को क्या लिख सकते हैं 2/7। तो भाई ये कैंसिलेशन में फायदा करता है। ओके, काफी आराम करता है कैंसिलेशन में, बीमारी आराम करता है भाई। ओके, और ध्यान रखियो भाई। अच्छा, एक होते हैं फैक्टोरियल्स, एक क्या होते हैं आपके पास भाई, बताओ फैक्टोरियल्स क्या होते हैं, बोलो भाई। जिसके फैक्टर तो क्या हो आर फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, बोलो भाई फैक्टोरियल्स क्या होते हैं। अरे भाई जिसके फैक्टोरियल क्या होता है, जिसके फैक्टर्स क्या हो फर्स्ट एंड फैक्टोरियल क्या होगा, जिसके फैक्टर क्या हो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। फॉर एग्जांपल कोई आपसे पूछ ले कि बताओ भाई 5 फैक्टोरियल क्या होगा, ऐसे ना फैक्टोरियल को तो क्या होगा, तो 5 4, अरे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है बात। बताओ भाई 4 फैक्टोरियल क्या, याद करो ये हमने इनका फायदा उठाया था भाई जब हमने क्या पढ़ी थी, हम क्या पढ़ते माइक्रोस्टेट्स, है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ इस्तेमाल होता है। तो 4 फैक्टोरियल क्या होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और याद रखो भाई जो किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है उससे नेक्स्ट जो क्या होता है उसका फैक्टर, कोई नंबर कोई फैक्टोरियल उसके नेक्स्ट नंबर से कैसे होता है रिलेटेड। अगर मैं 6 फैक्टोरियल हो तो मैं इसको लिख सकता हूं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। क्यों भाई, जैसे 5 फैक्टोरियल था इसको तो मैं क्या लिख सकता हूं, उसको मैं 5 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। क्यों भाई 4 इंटू 3 इंटू, इसको मैं क्या लिखूंगा 4 फैक्टोरियल। बताओ आपको पहले पड़ गई। ओके, अच्छा ये बताओ, अच्छा 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1, ध्यान रखियो भाई ये, ठीक है। 0 फैक्टोरियल भी क्या होता है 1, और 1 फैक्टोरियल क्या होता है 1, ठीक है बात। 0 फैक्टोरियल 1 होगा और क्या भाई ये कुछ बेसिक, अरे कुछ बेसिक आइडिया हम आपको बता रहे हैं नंबर्स, ताकि आपको भाई इनको फ्रीक्वेंटली केमिस्ट्री में आपको इस्तेमाल इनको करना पड़ता है, ठीक है बात। और बताओ अब क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब बताओ हमने क्या पढ़ना है कि भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। बताओ भाई क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो कोई नंबर होता है, मान लिया किसी नंबर में जो लास्ट डिजिट क्या होती है, सिग्निफिकेंट फिगर होता है किसी नंबर को रिपोर्ट करना। बोलो भाई उस डिजिट तक, किसी नंबर को भाई एक अनसर्टेन डिजिट तक क्या करना रिपोर्ट करना, उसमें जितनी क्या हो डिजिट्स उसे हम क्या बोलेंगे, बोलो भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई मेजरमेंट किया भाई और उसमें मान लिया रिजल्ट क्या रहे 4.312873, फिर 4.31253, 4.31719, 4.31287, ये भाई बार बार आप इसको आपने कोई मेजरमेंट किया और बार बार ये रिजल्ट आ रहा है आपके पास। तो इसमें बताओ पहली डिजिट क्या रही है, हर एक मेजरमेंट में क्या रही है सेम रही है ना भाई, दूसरी डिजिट भी क्या रही है, तीसरी भी क्या रही है, लेकिन चौथी डिजिट सेम नहीं है भाई। नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ी, अरे बोलो भाई। तो जब आप इसको जोड़ के इसको रिपोर्ट करोगे ना इसका एवरेज भाई, तो आपने लास्ट एक आंसर यानी कि आपने भाई 1 2 3 डिजिट तो आपने शामिल करनी है, लेकिन एक आपने जो डिजिट क्या है अनसर्टेन, आपने उसको भी शामिल करना है। आप इसको भाई आप इससे क्या रिपोर्ट करो, मान लीजिए ये क्या है, मान लीजिए 5 है, अरे भाई थोड़ा अब बताओ तुम क्या बोले 4.317, तो 3 तो उसको नहीं करना है। अब मैंने बताओ क्या इसको मैंने इसको डेसिमल क्या किया 3 डिजिट तक रिपोर्ट कर दिया। उसमें क्या है एक इसमें ये डिजिट क्या बताओ इसमें अनसर्टेन, ये लगातार क्या बताओ इसमें बदलती रहती है। नहीं बता आपको पहले टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए नंबर इंक्लूडिंग लास्ट डिजिट हुज वैल्यू इज अनसर्टेन। बोलो भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, टोटल डिजिट्स इन ए नंबर
बोलो भाई, टोटल डिजिट्स इन ए नंबर इंक्लूडिंग वन अनसर्टेन डिजिट, वो क्या होता है उसमें, सिग्निफिकेंट फिगर्स। नहीं होता, आपको पहले पड़ी क्या? अब इनको मालूम करने के, बोलो भाई बताओ, इनको भाई मालूम करने के रूल्स कितने होते हैं, रूल्स क्या होते हैं भाई, कि आप कैसे मालूम करोगे कि किसी नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं? अच्छा एक बात और, उसका नहीं तो सिग्निफिकेंस तो आपको आगे बताएंगे, लेकिन भाई किसी नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, ये बात आप कैसे मालूम कर सकते हो? इसके रूल्स होते हैं। पहला रूल तो क्या होता है कि सभी नॉन जीरो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। सभी नॉन जीरो डिजिट्स क्या होंगे, हमेशा सिग्निफिकेंट। पहला रूल ये होता है, ठीक है बात। तो आपसे पूछे कि बताओ भाई, पहला रूल तो क्या है, नहीं आएगा आपको? दूसरा रूल क्या होता है? पहला रूल क्या होता है, सारे के सारे नॉन डिजिट क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। दूसरा रूल क्या होता है, ऑल जीरोज बिटवीन नॉन जीरोज और ऑल्सो सिग्निफिकेंट। सारे नॉन जीरो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। यानी कि 3, 1, 2, 8, 7 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 और 2 5। फिर जीरोज इन बिटवीन नॉन जीरोज तो भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। 2002 बोलो भाई, डाइबोरेन का स्ट्राइक्स नंबर बताओ क्या है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। और ये क्या हुआ, जीरोज लेफ्ट टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। बोलो भाई, यानी कि पहला रूल तो हो गया, ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट। दूसरा रूल बताओ क्या होगा हमारे पास, जीरोज इन बिटवीन नॉन जीरोज और ऑल्सो सिग्निफिकेंट। फिर हम क्या बोलेंगे, जीरोज लेफ्ट टू द फर्स्ट नॉन जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल कोई बोल दे 0, 0, 1, 0, 0, 1, 2, बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2, इजंट इट, ठीक है बात। और एक रूल क्या होता है, जीरोज राइट टू द लास्ट नॉन जीरो। बोलो भाई, ऑल द जीरोज राइट टू द लास्ट नॉन जीरो और ऑल्सो सिग्निफिकेंट। यानी कि नॉन जीरो से राइट वाली सारी क्या होंगी, सिग्निफिकेंट। तो 5.0 में कितनी होंगी, 2, ध्यान रखियो भाई। 5.00 में क्या होंगी, अच्छा बताओ 0.5 में कितनी होंगी, 1। 0.05 में कितनी होंगी, 1। 0.005 में कितनी होंगी, 1। लेकिन 5.0 में 2, 5.00 में सॉरी, अरे 0.5 में 0, 1, इसमें 1, इसमें मैंने क्या बोला सब में भाई, मैंने 2 बोला इसमें किसी में, यानी 0.5 भी 1, 0.005 भी 1 भी, और 0.005 भी 1, 0.5 भी 1, 0.05 भी 1, 0.05 भी 1। लेकिन 5.01, 5.00 सॉरी 5.02, 5.003, 5.0004, आपको वैसे कैसे हो गया? इसकी वैल्यू तो क्या रहती है, बिल्कुल सेम रहती है। आप इन कहोगे भाई यहाँ पर तो इनमें एक क्यों है, आप कहोगे भाई इन वैल्यू क्या है। हम तो ये मानते हैं कि लेफ्ट में 0 क्यों काउंट नहीं करते, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या रहती है, सेम। जैसे भाई 0.05, 0.05, 0.0, ये वैल्यू इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, इस नंबर का 5 रहेगा। तो भाई कई बच्चों के दिमाग में ये परसेप्शन बन जाता है कि अगर वैल्यू सेम रहे 0 लगाने पर तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बदलेंगे, है ना। हमें क्या लगता है यहाँ पर भाई, क्योंकि ये भी क्या है, बोलो भाई 5, ये भी क्या है 5, और ये भी क्या है 5, बोलो भाई। लेकिन ध्यान देखो भाई, यहाँ पर तो वैल्यू बदल रही है, 0.5 अलग होता है 0.005 से, और ये अलग होता है 0.005 से। इनका मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट है। लेकिन तब भी इन तो ये ध्यान रखिए, ये बात कभी लागू नहीं होती कि अगर मैग्नीट्यूड क्या रहे नंबर का, 0 लगाने पर मैग्नीट्यूड नंबर क्या रहे, सेम रहे, तो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर, बोलो भाई सेम रहेंगे ना। यहां पर देखो भाई, यहां पर मैग्नीट्यूड क्या रहता है, इसका सेम रहता है, मैग्नीट्यूड यहां पर क्या सेम है, लेकिन यहां पर क्या बढ़ रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ रहे हैं, और यहां नहीं बढ़ रहे। तो मैग्नीट्यूड ऐसे कोई लिंक नहीं होता। आप ये मानो कि 0 लगाने से ना लगाने, अगर 0 बढ़ाने से लेफ्ट या राइट में, बोलो भाई क्या आप मानते हो कि
5 में क्या है 1, 50 में क्या है 2, 500 में क्या है 3 और 5000 में क्या है 4। बच्चे सोचते हैं कि क्योंकि 0,5 में 1 है, 0,05 में 1 है, 0,005 में भी 1 है ना, क्योंकि 5 रहा है इसकी वैल्यू, और 5 में 1 है, 50 में 2 है, 500 में 3 है और 5000 में कितने हैं 4 है। तो अगर वैल्यू नंबर की वैल्यू एक्चुअली बढ़ती हो तो सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता। क्यों भाई? क्योंकि आप यहां पर देखो वैल्यू क्या हो रही है, यहां पर बदल रही है। बोलो भाई, वैल्यू क्या हो रही है? आपको क्या लगता है कि वैल्यू बदले तो भी क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर बदलते हैं। यहां पर वैल्यू बदल रही है लेकिन भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बदल रहे। और यहां से आपको क्या लगता है कि वैल्यू ना बदले तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बदलते, लेकिन यहां पर वैल्यू क्या हो रही है, नहीं बदल रही, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो रही है, बदल रही। तो ये कॉन्सेप्ट मत लगाए कभी भी, ठीक है ना, कि 5 में 1 है, क्योंकि भाई 5.0 में 2 है, 5.00 में कितने हैं, 5.000 में कितने हैं 4। समझ गए बात? तो आपको इसका फायदा क्या है, जब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर, इसकी वैल्यू तो कह रहती सेम रहती है, इसकी वैल्यू तो कह रहती है भाई सेम रहती है, फिर इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे बढ़ गए? आपके भाई दिमाग में नहीं आया क्या कि भाई यहाँ पर वैल्यू तो कह रहती सेम, फिर यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे बढ़ गए? क्योंकि यहाँ पर होती एक तरह की अनसर्टेनिटी। क्या होती है भाई? अनसर्टेनिटी। समझ गई बात? ये जो 5.0 ना, इसका मतलब इसमें लास्ट डिजिट क्या होती है, अनसर्टेन होती है, यानी इसमें 0.1 ही क्या है, इसमें अनसर्टेनिटी या प्रिसिशन बोल दो इसको फिलहाल। तो क्या बोल दो 0.1 का क्या है यहाँ पर भाई, प्रिसिशन यहाँ पर कितना है, ये वैल्यू में हमको कितनी, इसमें कितनी अनसर्टेनिटी है 0.1 की, तो हम क्या बोलेंगे भाई बताओ? तो इसमें कितनी अनसर्टेनिटी 0.1 की, यहाँ पर ये डिजिट क्या है, अनसर्टेन है। अरे भैया घट बढ़ सकती है, तो हम क्या बोलेंगे 0.0, अरे भाई 0.01 की अनसर्टेनिटी प्लस माइनस, और ये क्या है 1 2, तीसरी वैल्यू क्या है अनसर्टेन, तुम क्या बोलेंगे 0.001 की यहाँ पर क्या अनसर्टेनिटी। समझे बात? बोलो भाई, यानी यहां पर ये 5 कितना है, अरे बोलो भाई 5.0 नहीं है, ये वास्तव में क्या हो सकता है 5.0 प्लस माइनस 0.01, यानी कि 4.9 भी और 5.1 भी हो सकता है। ये बात आपको पहले पड़ रही है? ये 5.00 है, ठीक है 5 मतलब इसमें 0.0 प्लस माइनस 1 घटाइयो तो क्या ये तो यानी कि ये वैल्यू क्या है बोलो 4.99 से लेके 5.1 के बीच में, ये बताओ क्या है 4.99 से लेके 5.01 के बीच में, ये बताओ क्या है, बोलो भाई 4.999 से लेके 5.001 के बीच में भाई, नहीं बता आपको पहले पड़ी। तो जो रेंज है आंसर की वो नैरो कहां पर है, यानी ये जो क्या है मोर एक्यूरेट रिजल्ट देती है, ये क्या है, यानी हमारे पास 3 मशीन है, यानी आपके पास 3 मशीन है वेइंग मशीन, ठीक है। तो उन 3 मशीन में से भाई एक मशीन सिर्फ डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक वैल्यू प्रोवाइड करती है, एक मशीन डेसिमल हुई 2 डिजिट तक, और एक भाई इसके बाद 3 डिजिट तक। आपको पता है डेसिमल के बाद 1 डिजिट वाली कितनी महंगी होती है मशीन, डिजिटल वेइंग मशीन? आपको बहुत आसानी से मेरे ख्याल से आपको भाई, अरे आपको मेरे ख्याल से 100-200 रुपये मिल जाए, सॉरी ज़्यादा नहीं हो गई भाई साहब, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ठीक है तो ओके, तो भाई ठीक है। अरे पुराने टाइम में जब पैसे की तबाह जाती होगी, मतलब ये मानो आपको 1000 रुपये में अच्छी वेइंग मशीन मिल जाएगी जो डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक वैल्यू प्रोवाइड करती है। लेकिन कभी आपने सोनार को वैसी मशीन इस्तेमाल कर देखा परवीन? बताओ सोनार कभी ऐसी मशीन इस्तेमाल करता है जिसमें डेसिमल क्या हो 1 डिजिट तक वैल्यू हो? क्योंकि उसमें उसका आंसर क्या है, बहुत अनसर्टेन है भाई। हम यही कह रहे हैं भाई, ठीक है। और तो ये आपको मिलेंगे आमतौर पे कहाँ पर भाई, अरे तो ये क्या बोलते हैं सब्जी की दुकान होती है भाई, समझ बात आपको पहले पड़ी, जो किराना शॉप होती है वहाँ पर आपको मिलेंगी डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक, क्योंकि वहाँ पर कम ज़्यादा तुल जाए भाई तो नुकसान नहीं होता। सोनार के पास आपको कौन सी मशीन मिलेंगी बताओ भाई, क्योंकि उनको एक्यूरेट कैलकुलेट करना पड़ता है।
डेसिमल बाद भाई 3 डिजिट तक मिली कम से कम, डेसिमल बाद कम से कम, क्योंकि उनका आंसर क्या है, क्योंकि सुनार अगर 5 ग्राम तोल लेगा तो 5 ग्राम बहुत एक्यूरेट होएगा, नहीं बता आपको पहले पड़ी, उसका आंसर भाई 4.999 से लेके 5.001 के बीच में वेरी कर रहा है, नहीं बता आपको पहले पड़ी। यानी कि हो सकता है भाई वो ज़्यादा सोना तोल दे, लेकिन वो उसने कितना ज़्यादा तोला है, मान लो कोई 5 ग्राम सोना लेने आया भाई, उसको कितना दे दिया उसने ज़्यादा, अगर गलती होगी तो कितना भाई 5.001, नहीं बता आपको पहले पड़ी भाई, अरे बोलो भाई। लेकिन अगर मान लिया वो ये मशीन तो ले रहा होता, ये वाली मशीन, तो कितना सोना उसका एक्स्ट्रा दे सकता था गलती से, 5.1, नुकसान है उसको भाई, क्या क्या ओके 10 ग्राम नहीं हुआ, 5 ग्राम तो मैंने बोला है पर ठीक है बात आपको पहले पड़ गई भाई, ओके। तो मैं ये कह रहा हूं भाई, अब समझ गए बात कि ये 5.0 और ये अलग अलग हैं, ये क्या है, अच्छा 5, बोलो ये क्या मोर एक्यूरेट 5 है, ये थोड़ा लेस एक्यूरेट बोले क्या भाई, बोलो भाई, ये इतना अच्छा 5 नहीं है, इतना एक्यूरेट 5 नहीं है, बात आपको पहले पड़ गई। तो समझ गए, तो सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होने फायदा क्या होता है, ये मशीन सस्ती आती है, ये मशीन आपको पता है 50,000 से कम नहीं आएगी। हमारे पास जब मैं PhD में था तो हमको केमिकल भी करने पड़ते थे, और हमारे पर क्योंकि मेरा काम था भाई रेयर अर्थ डोप्ड नैनो मटीरियल्स, मेरा जो रिसर्च वर्क था वो था रेयर अर्थ डोप्ड ल्यूमिनेसेंट नैनो मटीरियल्स, नैनो पार्टिकल्स, तो हमको रेयर अर्थ डोप करने पड़ते थे उसके अंदर। और आपको पता है रेयर अर्थ सोने से महंगे होते हैं, क्या 1 ग्राम यूरोपियम, कितना, वो भी यूरोपियम नहीं, यूरोपियम नाइट्रेट, यानी उसमें खोट है नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का खोट है, वैसे एक तरह से 1 ग्राम 10 ग्राम सोना कितने का आता है ना, अब फिर 55 का रखा है। उस वक्त सोना आया करता मेरे ख्याल से, मैं एडमिशन PhD में मेरे ख्याल में 40 के 40 के आसपास, 30 के आसपास, ठीक है। अरे मैं 12 में आया था PhD में, चलो को बताऊं कम था ना उस वक्त। मैं आपको बताऊं भाई 1 ग्राम यूरोपियम, वो भी खोट वाला यूरोपियम नाइट्रेट, और ऊपर से हेक्साहाइड्रेट भी उसमें, मतलब वाटर भी, आप सोचो भाई कितना उसमें, कितना कंटेंट उसमें और एक्स्ट्रा हो गया। वो 1 ग्राम आया था 7,000 रुपये का, 99.99 प्योरिटी का, यानी 10 ग्राम कितना हो गया, 70,000 रुपये का, समझ गए बात। शुरुआत में भाई मैं जब सर के पास गया तो सर ने मुझे वो बोतल दी भाई जिसमें यूरोप था, मैं सर के पास और गया, मैं सर ये तो बोतल तो खाली है, उसमें दीवारों पे चिपक रहा था, बोला भाई मंदिर इसमें इतना ही होता है ये, समझे बात, इसको ध्यान से यूज करना है, ठीक है। वो 1 ग्राम की बोतल आया करती है हमारे पास 7,000 रुपये की, समझे बात, बात आपको पहले पड़ी। तो मैं कह रहा हूँ भाई, तो इसलिए नहीं है, और हमको भाई बहुत प्रिसाइज कैलकुलेशन में करनी पड़ती। तो हमारे लैब में जो मशीन थी ना, मशीन थी जो वेइंग मशीन, वो मशीन ही क्या थी 1.25 लाख रुपए की, वो मेरे ख्याल से भाई 4 डिजिट तक क्या कर थी वो, डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक वो मेजर किया करती मशीन, यानी हमको भाई बहुत प्रिसाइज कैलकुलेशन करने में उससे हेल्प मिलती थी, ठीक है। तो ध्यान रखो, उसका फायदा होता है अच्छी मशीन का, ओके। अरे बोलो भैया क्या ना आपको ये, तो कौन कौन से रूल आगे बताओ, सिग्निफिकेंट फिगर्स के भी कौन कौन से रूल्स आगे बताओ, आगे ना आपको सारे रूल्स कि नहीं आया, और इनकी आपको भाई सिग्निफिकेंस आपको मालूम पड़ गई, ठीक है, ओके। अच्छा बताओ भाई इसमें कितने आएंगे, अच्छा एक बात और अगर मान लिया 10 की पावर्स को आपने क्या काउंट नहीं करना है सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि याद रखो 10 की पावर्स हमेशा क्या होती हैं, राउंड ऑफ करके ऐड होती है हमेशा, नहीं समझे बात। अरे बोलो भाई अगर मैं ये कहूं मेरे पास 7,813.189 है, इजंट इट, तो इसमें बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन मैं इसको यहां ले आऊं डेसिमल को, कितने पॉइंट लिया मैं इसको, एक और, अरे भाई 1 2 3 लिया है ना, तो 7.8 × 10 की पावर 3, तो मत कहियो 2 तो ये एक 7.8 है, इसको भाई बताओ कैसे लिख देंगे हम,
अरे बोलो भाई, आपको 7 8 और इसको भाई 0 0 ऐसे लिख देंगे, 4 हो गए ना, क्योंकि यहाँ पर 10 की जो जीरो वैसे थी ना, जो वैसे जीरो थी नंबर में, वो तो क्या होते हैं सिग्निफिकेंट, लेकिन कोई जीरो कहाँ पर ऑलरेडी 10 की पावर्स में, उनको आप नंबर में लेके आओगे ना तो वो सिग्निफिकेंट काउंट उनको नंबर में लेके नहीं आ सकते भाई। बात आपको पहले पड़ी। तो इसमें क्या होते हैं, सिर्फ 2 क्या है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि जो एक्यूरेसी थी 1 3 1 3 9 1 वो हमारे पास अब नहीं है। इसको मैं अगर मैं रिकन्वर्ट करता हूँ, 10 की पावर से उठाता हूँ मैं, तो मेरे पास वो नंबर नहीं आता जो एक्चुअल में था। अब मेरे पास क्या नंबर आया भाई, मेरे पास नंबर क्या था 7813.13, नंबर 7813.1391 था। बोलो भाई 7.8 को आपने कहोगे 10 की पावर कैसे लिखेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा सिग्निफिकेंट नहीं, 7800 नंबर है आपके पास भाई। बात आपको पहले पड़ेगी, इसे 10 की पावर से क्या काउंट नहीं करते सिग्निफिकेंट। नहीं है ना आपको ये क्वेश्चन कर लो आराम से, सारे आपको पहले पड़ गए। तो बताओ इसमें क्या है, 7.0002 में क्या आएंगे 5। बोलो भाई 2009 में क्या आएंगे 5। अरे भाई मैंने इनको 10 की पावर्स में लिखा है, नहीं समझे बात। हाँ बिल्कुल, उसको हाँ हमको फिर पता है ना। देखो 467.10 की पावर 4 है, क्या बोलोगे इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इजंट इट। अच्छा भाई अब क्या है इनका, अब आपने पढ़ना है सिग्निफिकेंट फिगर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इनका भाई मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, पहले बात करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे रिपोर्ट करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप कैसे भाई रिपोर्ट कर सकते हो, आप ये देखें। देखो मान लिया आप 3 नंबर ऐड कर रहे हो, ठीक है, मान लिया क्या है 7.139 72.15 ओके, और भाई 8.17281, आप इन नंबर्स को ऐड कर रहे हो। अटके नहीं आ गया, आप इन नंबर्स को ऐड कर रहे हो, इनको ऐड करने में जो रिजल्ट आएगा उसको अपने कहां तक रिपोर्ट करना है बताओ भैया, आपने उसमें उसे कहां तक आपने रिपोर्ट करना है। ये देखो आपने जिन 3 पहले रकम को पढ़ो, क्या पहले भाई तो रकम किसको बोलते हैं, ठीक है स्टेटमेंट को। देखो इसमें 3 नंबर्स हैं, नंबर 1 नंबर 2 नंबर, बोलो और क्या भाई 3 नंबर है ना, गाना भी ना 2 नंबर बिलाल सईद बिलाल का क्या है वो है ना, ओके, और उनका याद रखिए, ठीक है। तो 7.139 72.15, तो एक काम करो, जो 3 नंबर है ना ये, इनमें देखो डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट्स किस नंबर में है, नहीं तो सेकंड में, समझो। तो आपने देखना होता है कि जो आपने नंबर ऐड किए हैं उनमें देखो डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट किस नंबर में है, तो ये तो किसमें भाई हमारे पास इसमें है ना, तो इसको पहले तो इसमें आप जोड़ो पहले क्या, 1 भाई यहाँ पर कुछ है नहीं, तो 1 8 1 क्या, अरे भाई 1 8 1 नहीं सॉरी, हाँ भाई 9 और 1 10। अरे भाई इसका तो कोई काउंटर पार्ट है नहीं ना, इसका काउंटर पार्ट है, तो 9 और 1 10। अब बताओ क्या है मेरे पास, ये 3 और 3 6 और 5 11 और 1 12, और बताओ 4 आ गया, और प्लस भाई 72 और 8 80 और 8 87। तो आप काम करो भाई, आपने इसको यहाँ तो रिपोर्ट नहीं करना है, आप देखो डेसिमल बाद सबसे कम डिजिट किसमें थी, इसमें थी ना, तो आपने इसको सिर्फ भाई 2 डिजिट तक ही रिपोर्ट करना है, क्योंकि इसमें डेसिमल क्या है 3 डिजिट, इसमें क्या डेसिमल बाद 2 डिजिट, इसमें क्या बाद 5 डिजिट। तो जिस भी नंबर में जो नंबर आपने ऐड किए हैं, ये देखो उनमें से किस नंबर में डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट्स हैं, आपने वहीं तक रिपोर्ट। उसकी वजह क्या होती है भाई, क्योंकि इसमें तो ये 2 क्या है सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें भी क्या है 2, इसमें 3 है, लेकिन 2 सब में क्या है कॉमन, एटलीस्ट 2 सब में क्या कॉमन होगी। अगर मैं 3 तक रिपोर्ट करता हूं मैं, तो इसमें 2 क्या हो जाएंगी अनसर्टेन डिजिट, क्यों, क्योंकि भाई तीसरी डिजिट इसमें है ही नहीं। बोलो भाई, तो यहां पर हमने 0 लिखना पड़ेगा हम, और 0 हमको पता नहीं 0 है कि नहीं है,
तो अनसर्टेन वाली वैल्यू आ जाएगी उसके अंदर। बात आपको पहले पड़ी क्या हो गया? ओके, आपको आगे नहीं आई है। और सेम रूल बताओ कहाँ लागू होगा? सब्ट्रैक्शन पे। सेम रूल बताओ कहाँ लागू होगा भाई? सब्ट्रैक्शन पे। यानी डेसिमल के बाद की डिजिट्स चेक करते हैं कि भाई कितने डिजिट्स हैं, उतने ही तक आपने आंसर रिपोर्ट करना है। एक क्या होता है अब बताओ, इनकी मल्टीप्लाई और इनको डिवाइड करना, उसमें क्या रूल्स फॉलो होते हैं बताओ? अगर आप ये बताओ भाई मल्टीप्लाई में क्या होता है? अगर कोई ये बोल दे कि 7.1 बोलो भाई और 22.13, समझ गए बात? और क्या बोल दे बताओ भाई? 8.5179। आप ये बताओ भाई इसका आंसर क्या है हमारे पास? और मल्टीप्लाई करो इनको, कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर से इनको मल्टीप्लाई करो तो बताओ मुझे 3 नंबर है भाई, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो आपने पता करना है कि इनकी मल्टीप्लाई को आपने कहां तक रिपोर्ट करना है। 3 नंबर से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लीकेशन के रूल्स क्या बेटा? 1338.35817 ये आ गया ना भाई? तो ये आप इसको यहां तक रिपोर्ट नहीं कर सकते। आपको कौन प्रोग्राम है, आप इसको यहां तक रिपोर्ट नहीं कर सकते। क्यों? आप ये देखो इसमें क्या होता है, इस जो आपने 3 नंबर मल्टीप्लाई किए ना, ये देखो मैं सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है? इसमें डेसिमल के बाद भी चेक करने, डेसिमल के बाद चेक करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन में, टोटल चेक करते हैं किसी नंबर में, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। तो यहां पर 2 नंबर क्या है, 2 डिजिट क्या है सिग्निफिकेंट। तो पूरा आंसर आपने 2 तक रिपोर्ट करना। आपको भाई 4 तो डेसिमल से पहले आ रखे हैं, 2 तक कैसे रिपोर्ट करें? कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट को यहां ले आओ, 1 2 3। तो 1.3 इंटू 10 की पावर, इसको ऐसे रिपोर्ट करो नंबर को। बात आपको पहले पड़ गई? नहीं समझे बात? यानी यहां पर रूल क्या होता है, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? अगर मैं ये कहूं, अगर मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ जाए 5.4871 2.19 8.1739, अगर मुझे इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ जाए, मल्टीप्लाई तो क्या होगा? तो उसको करूँ वही, इसमें बताओ मिनिमम किसमें है? देखो अगर मैं ऐड करूंगा ना तो डेसिमल के बाद दो डिजिट तक, अगर मैं क्या करता हूँ इनको मल्टीप्लाई, तो मुझे भाई सबसे कम डिजिट किसमें? इसमें ना 3। तो आपने इसको भाई 3 डिजिट पे आपने रिपोर्ट करना है। अगर नंबर बढ़ा जाए ना तो भी 10 की पावर में भेज दियो एक्स्ट्रा डिजिट्स को, बोलो भाई, और कम आए तो भी 10 की पावर में। नहीं आएगा आपको? शिव नहीं पहले बड़ा आपको? ओके, अब बताओ भाई। अच्छा एक बताओ क्या होता भाई? अरे एक होता ट्रंकेशन। क्या होता भाई? ट्रंकेशन। अरे भाई आपने, क्योंकि आपको हो गया भाई, क्योंकि यहां पर आपको इसको काटना नहीं पड़ता नंबर को। अगर आपको भाई ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नंबर को आपको कम तक रिपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखो भाई नंबर क्या था आपका? 1338 पॉइंट समथिंग आया था ना, इसको रिपोर्ट कहाँ तक करना? तो 2 तक भाई। तो आपको इसको हम क्या रिपोर्ट करेंगे? 1.3 इंटू दिस कर देंगे। तो मैंने बाकी जो नंबर था, मैं इसको पहले तो पॉइंट कहाँ लिया है? मैं यहाँ ले आया, 10 की पावर क्या हो गया? 2 हो गया ना भाई। फिर इसको आपने दो तक अपने, इसमें तो क्या है, इसमें तो बहुत सारे नंबर डिजिट हैं। तो आपने इसको भाई, या तो आपने सिंपली इनको ओमिट कर दिया, अगर आपने इनको सिंपली ओमिट कर दिया, मिटा दिया, तो उसको बोलते हैं ट्रंकेशन। क्या बोलते हैं उसको भाई? Isn't it? किसमें? हाँ बताओ क्या? हाँ 6.1 होता है, ठीक है। 13 पॉइंट खुले होते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। अगर चलो काम हो रहा 7 पॉइंट, पहले 7.1 ले लो उसको, ठीक है। इसको आप कैसे ही लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। बताओ क्या आंसर है मेरे पास? मेरे पास आंसर क्या आया था? नहीं आंसर मेरे पास ये आया था ना यहाँ पर। तो इसको आप लिख सकते हो 1.3 इंटू 10 की पावर 2, या इसको भैया आप इसको आप यहाँ ले आओ। चलो इसको यहाँ पर ले आओ 1, अरे भाई यहाँ पर था ना 1 और 2, फिर क्या था मेरे पास? ये 28 22 मल्टीप्लाई क्या आई थी? 3 आएगा यहाँ पर। तो फिर तो 1 और मैं इसको भाई 13.3 लिखूंगा ना इसको मैं,
तो 10 की पावर क्या आएगा, बोलो भाई। नहीं पर अरे ये तो यूज नहीं कर सकते भाई, 10 की यूज नहीं कर सकते, क्यों? अरे मैंने कम से कम क्या रखनी, सिर्फ 2 डिजिट, ठीक है। हाँ तो 13 इंटू 10 की पावर क्या कर दो इसको, 1 और 2। अरे भाई एक यहाँ पर लिया, नहीं समझे? बताया इसको क्या करो, इसको यहाँ लियो, 1 2 3 4, तो 0.13 इंटू 10 की पावर 4। ये तीनों नंबर, तीनों आंसर ठीक है हमारे पास। नहीं बात आपको पहले पड़ी, इन सब में क्या 2 बस। सिग्निफिकेंट फिगर कितने रखो यहाँ पर भाई, चाहे 1.3 लिखो, 1.3 लिखोगे 10 की पावर 3 आएगा, 13 लिखोगे 10 की पावर 2 आएगा, 0.13 10 की पावर 4 आ जाएगी। बात आपको पहले पड़ गई। तो मैं आप इसको भाई, जब आपने इसको कट करना पड़ता है एक्स्ट्रा नंबर को, है ना, आपने एक बात देखी भाई, राउंड ऑफ करने में भी, सॉरी नहीं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में हो या क्या हो आपके पास, मल्टीप्लाई डिवीजन, आपने किसी नंबर को भाई किसी खास वैल्यू, खास डिजिट का रिपोर्ट करना पड़ता है, तो एक्स्ट्रा नंबर रखे हुए अपने, आप सिंपली काट देते हो अभी तक, इसको बोलते हैं सिंपली ट्रंकेशन, इजंट इट। लेकिन प्रिसाइजली आपको बताऊं, इनको भैया ऐसे काटते नहीं होते, क्या करते हैं, इनको राउंड ऑफ करते हैं। क्या, जब आपने कुछ पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट फिगर रखने हो ना, तो एक्स्ट्रा डिजिट्स को काटते नहीं ऐसे ही, उनको काटते हैं, लेकिन राउंड ऑफ करके काटते हैं। कैसे भाई, बताओ कैसे राउंड ऑफ करके कैसे काटते हैं, आपको बताएंगे। मान लिया कोई नंबर ये है और आपको रिपोर्ट करना है इसको 3 डिजिट तक, मैं कोई नंबर लिखता हूं भाई, ठीक है, मैं कोई नंबर लिखता हूं, आपने इसको रिपोर्ट करना है भाई 3 डिजिट तक। मैं कहता हूं कि 4.812, बोलो भाई 5 है। मैं ये कहूं कि इस नंबर को आप भाई सिर्फ मैं कहूं कि इस नंबर को आप सिर्फ 3 डिजिट तक रिपोर्ट करो। बोलो भाई, मान लीजिए ये कोई मल्टीप्लाई से आया है, मान लीजिए नंबर किसी किसी मल्टीप्लाई से या किसी मल्टीप्लाई करने पर आया है, डिवाइड कुछ करके आया है, ये समझिए बात। तो हमने इसको मानो भाई, हमने इसको रिपोर्ट करना, सिर्फ यहाँ तक रिपोर्ट करना है 3 डिजिट तक। तो इसको आप या तो सिंपली आप, अगर इसको आप या तो इन तीनों काट दो सिंपली, और क्या बोल दो 4.182, गलत होगा लेकिन, बताओ कैसे। आपने यहाँ पर सिंपली क्या किया है, ट्रंकेशन किया है भाई, isn't it? क्या करो इसको भाई 4.12, अरे 3 तक, अरे 3 तक रिपोर्ट करना मान लिया आपने भाई, 4.182 तक, 4.812 तक भाई, तो क्या है 4.812, ये तो भाई सिंपली क्या है, ट्रंकेशन है, isn't it? लेकिन आप इसको राउंड ऑफ करो। राउंड ऑफ कैसे होता है कि जहां तक आपने रिपोर्ट करना है, ये देखो उससे आगे की डिजिट क्या है, अगर वो क्या है 5, ये कौन लेकर रहा है, ओके 4. बताओ भाई 812 है, तो क्या आएगा, बोलो भाई। तो जहां तक आपने इसको भाई काटना है, देखो उससे नेक्स्ट डिजिट क्या है, अगर वो 5 से क्या ज्यादा, तो इसमें एक बढ़ा दियो, तो क्या जाएगा ये, तो 4.183 हो जाए भाई। ये नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, अरे मैं बार बार 183 लूँ, 4.813, मतलब आपने इसको यहां तक रिपोर्ट करना है, तो अगर इससे आगे की डिजिट क्या है 5 से ज्यादा, इसे एक बढ़ा दो। अगर ये 5 से कम होती, तो अगर ये होता तो 4.8123111 होता, तो भाई तुम क्या बोलते 4.812 ही बोलते इसको, समझो। तो क्या रूल है, तो रूल क्या है कि आपने जहां तक इसको राउंड ऑफ करना है, वो तो क्या करना भाई, अरे जहां तक आपने इसको रिपोर्ट करना है, ये देखो उसमें लास्ट डिजिट में उससे नेक्स्ट डिजिट क्या है, अगर वो 5 से बड़ी है तो इसमें एक बढ़ा दो, छोटी उसको ऐसे छोड़ दो, यानी 4.812, 811 को क्या रिपोर्ट करोगे आप 4.183, क्योंकि ये 5 से बड़ा है। और अगर ये क्या हो 5 से कम हो, यहाँ पर 3 है, तो 4.812 ही रिपोर्ट कर दो, आसान। और क्या होगी 5 हो तो एक हमारा क्वेश्चन क्या है भाई, अगर 5 से ज्यादा तो बढ़ा देंगे, 5 से कम हो तो भाई
सेम रखेंगे, है ना। इसके ऊपर एक मुझे एक स्टोरी याद आ गई, वो 5 हो तो ठीक है, वो एक स्टोरी ना भाई कि जब भगवान नहीं है अलग अलग जीवों को भाई जो शक्तियां हैं वो प्रदान कर रहा था ना, ठीक है। तो जो कौवा होता है, ठीक है, उसको भाई वो उसका नंबर आया भाई, ठीक है। तो बोला भाई कि तुझे क्या शक्ति चाहिए भाई, समझे बात। उसको बोला तुझे मिलेगा भाई क्या बोलते हैं चौकन्नापन। उसको भाई कुछ मंत्र दे रहा था भाई, परमात्मा उसे कुछ मंत्र दे रहा था हर एक किसी को भाई अपनी सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो उसने काग को क्या बोला, काग बोलते हैं यहाँ पर ना, समझे बात। क्या हो गया उसके, अरे बोलते काग, बोलते काग, ठीक है। कोई को हम क्या बोलते हैं भाई, काग बोलते हैं, समझे बात। अरे आप इसके पास क्यों रहे हो, ये तो इवन हरियाणा और पंजाबी में ही बोलते हैं इसको। क्या बेटा, नहीं देखो मैं आपको बाकायदा इसका रेफरेंस देता हूं भाई। साइलेंस, इसको कोए को हरियाणवी में और पंजाबी में क्या बोलते हैं, काग बोलते हैं। वो तो एक पोएट्री भी है मेरे ख्याल से, पता नहीं किसकी है। उसमें कहता है वो जो लेडी होती है, जो लड़की, वो कहती है सब तन खाइयो कागा, वो मृत्यु, अरे भाई वो जो लड़की है वो मर जाती है, ठीक है। तो वो अरे मरने के बाद वो कहती है, समझे बात, वो कहती है मतलब अरे वो लड़की मर जाती है भाई, जो उसका भाई क्या बोलते हैं, अरे उसका जो भाई क्या बोलते हैं भाई, जिससे उसका प्रेम था उससे वो मर जाती है, समझे बात। और वो उससे जो उसका, अरे भाई वो भाई उसका जो उसका प्रेम है भाई, वो उसके पास उसको दिखाई नहीं, उससे मिल नहीं पाई, ठीक है। तो वो स्टोरी कहती है कि सब तन खाइयो कागा, समझे बात, चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना ना खाइयो, मोहे पिया मिलन की आस। समझे, बहुत डीप पोएट्री है, बहुत गहरा मीनिंग है, समझे बात। इसमें बाकायदा ये तो पंजाबी की पोएट्री हुई, नहीं पता भी नहीं इसकी, ये हम वो है तो उसकी होगी भाई, सॉरी ये तो मेरे ख्याल से यूपी की होगी ना, यूपी की, लेकिन है ये पोएट्री भाई, ठीक है। तो वो कागा बोलते हैं, कागा, ओके, हाँ, और पंजाबी बोलते हैं, ठीक है। ये परवीन ने बताया बिल्कुल, ठीक है। तो बात ऐसी भाई, जो काग है तो परमात्मा को बोल रहा था भाई, तो वो बोला, तो काग बोलता है कि भाई उसको कुछ शिक्षाएं दे रहा था। तो परमात्मा उसको कहता है कि अगर कोई तेरी तरफ देखे ना तो चौकन्ना हो जाइए। बोला ठीक है। और बोला अगर कोई किसी पत्थर की तरफ हाथ बढ़ाए तो उड़ जाइए। इसलिए काग को हिट करना बहुत मुश्किल होता है भाई, है ना। बोला कोई देखे तो चौकन्ना हो जाइए, पत्थर की तरफ चले भी ना तो उड़ जाइए। काग पता क्या बोलता है, कोई पहले हाथ में तो पत्थर उठा रहा हो तो परमात्मा से कहता है कि जा तुझे कोई हिट नहीं कर सकता तू मेरे से भी आगे, बात आपको पहले पड़ी हुई, ठीक है, ओके। तो वही बात है भाई, है ना। कोई पहले से पत्थर हाथ में उठा रहा हो तो वही बात है कि 5 हो तो समझे बात वही। तो दोनों सिचुएशन आ गई भाई, समझे बात। अगर 5 से कम है तो क्या करना है, 5 से ज्यादा हो क्या करना है, और 5 ही हो तो ये भी सवाल आएगा भाई। तो काग का भी वैसे सवाल बिल्कुल वाजिब था, कोई हाथ में पत्थर उठा रहे हो तो भाई तुम क्या करना है तो बता दे, ठीक है। तो 5 ही हो तो भाई तब क्या करना है, तो तब क्या करना है, तब आपने उस नंबर को बिल्कुल, अगर जिसको राउंड ऑफ करना वो इवन है, क्या है, आप इसे कम और 5 ही कर लो भाई, क्या। अरे भाई मान लिया हमारे पास ये है, मान लिया ये है 2.131835 है, ठीक है। इसको आपने हाथ का राउंड ऑफ करना है, बात नहीं भाई। तो आपने डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक इसको रिपोर्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट डिजिट क्या है, 5 है। तो जिसको राउंड ऑफ करना है, सॉरी जहां से रिपोर्ट करना है, ये देखो वो नंबर क्या है भाई, ये तो हटना ही है। ये ओड है कि इवन है, ओड है तो इसको बढ़ा दो, यानी इसको बताओ क्या बना दो, 2.814, यानी 5 हो तो एक बढ़ाते कब है कि जो बदलना है वो इवन है कि, तब डिपेंड करता है इसके ऊपर। अगर ये 5 हो, अगर ये 5 से बड़ा हो तो ये पक्का एक बढ़ेगा,
ये 5 से कम हो यहाँ पर तो ये ऐसे ही रहेगा, ये 5 हो तो ये बढ़ेगा अगर ये ओड है, और अगर ये इवन हो तो क्या होगा, ऐसे ही रह जाएगा। मतलब अगर ये 2.1865 होता तो इसको आपने 3 तक रिपोर्ट करना है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक तो क्या, तो 2.1865 तो क्या ये 5 हुई, लेकिन जिसको बढ़ाना है वो इवन था ना, तो 2.186 आ जाएगा। नहीं बात आपको पहले पड़ी, पर आसान है, मुश्किल ये नहीं आया आपको परवीन? तो क्या रूल बताइयो, अगर 5 से बड़ा हो तो 1 बढ़ा दो, 5 से कम तो 1 घटा दो, और 5 ही हो तो अगर ओड वैल्यू, अगर लास्ट डिजिट जो आपने रिपोर्ट करनी है वो ओड है तो बढ़ाओ, इवन है तो मत बढ़ाओ। ठीक है ना बात? ये भी आ गया, वेरी गुड। अब बताओ क्या हो भाई, आपने क्या पढ़ना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। ठीक है बात? तो भाई HCF और LCM का किसान हो भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि अगर दो नंबर का भाई HCF कैसे निकालते हैं और उनका भाई LCM कैसे निकालते हैं। ठीक है बात? तो मान लिया अगर मैं ये कहूँ मेरे पास 2 नंबर है, दो भाई, मैंने आपको ये बोल दे कि 10 और 12, क्या 10 और नहीं कोई 10 और 15, ये बताओ इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसके आप क्या करो, पहले क्या करो फैक्टर, 10 के तो फैक्टर क्या होंगे, 2 पंजे 10, और 15 फैक्टर क्या होंगे, 3 × 5। तो दोनों में कॉमन कौन सा है, जो दोनों में 5 भाई दोनों में है ना, तो 5 क्या हो जाएगा इनका HCF। नहीं समझे बात? और LCM बताओ क्या होगा, LCM कैसे निकालते हैं, ये देखो जॉइन में 2 बार ही हो ना, जो पेयर उसको तो 1 बार लिखो, उसको तो क्या करो भाई 1 बार लिखो, जो बच गए ना, ये क्या फैक्टर इसके इसके बताओ भाई, ये दोनों में है तो 5, इसमें क्या बच गया 2 इंटू इसमें भाई तुम क्या बोले 5 × 10 और 10 पिया 30, तो इसका 5 क्या है इसका HCF और 30 क्या है इसका LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। नहीं आ गया आपको भाई? आपको तो इसके ऊपर नहीं है, इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं, क्या बोलते हैं सिविल में भी, ठीक है, और उसमें आता है मैथमेटिक्स, और नेट के अंदर भी इस टॉपिक क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है बात आपको पहले पढ़ रही है। तो HCF और LCM बताओ कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर 12 और 15 का 12 का और 15 का बताओ LCM कैसे आएगा, इसको इसके फैक्टर कर दो, 2 और 2 × 6, अब तो 15 क्या होंगे बोलो भाई, तो 12 कैसे लिखो, 2 × 2 × 3, अब बताओ भाई, और 15 तो क्या है मेरे पास, 15 क्या है मेरे पास 3 × 5, तुम 3 क्या है इसका HCF, अब HCF लिखो एक बारी, सॉरी जो कॉमन फैक्टर उसको एक बार लिख लो, और क्या गया 2 × 2 × 5, अब पढ़ रखा है 2 दूनी 2 × 6 दूनी 12 पंजे 60, तुम क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे 12 और 15 का HCF तो क्या है 3 और LCM क्या है इनका 60, नहीं है आपको? तो ऐसे आप 2 नंबर्स का HCF और LCM निकाल सकते हो। अब एक रूल होता है, 2 नंबर्स हैं, एक रूल क्या होता है बताओ, नहीं तो क्या बेटा, ओके तो बताओ भाई, 2 नंबर हमारे पास P और Q, क्या भाई मेरे पास क्या 2 नंबर P एंड नंबर Q, याद रखियो 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई हमेशा पता है किसके बराबर होएगा, उनके HCF LCM के बराबर होएगा हमेशा। क्या बोलो भाई, इनका HCF मल्टीप्लाइड बाई इनका LCM, यानी कि 2 नंबर्स हैं P और Q, उनकी मल्टीप्लाई हमेशा क्या होगी, उनके HCF LCM के बराबर होगी भाई। अब बताओ, अभी मैंने प्रूव किया था 12 और 15,
बताओ इनका HCF क्या था? इनका HCF क्या था? 3 आया था ना सिर्फ इनका भाई। और इनका LCM क्या था? इनका LCM 60 आया था। ओके, हाँ LCM 60 आया भाई, ठीक है ना। 30 और 3 क्या है इनका HCF, और 60 क्या है इनका LCM। तो 60 दिया 15 12, 15 दूनी 30, 15 और 3 18, 180। तो बोलो भाई, तो 12 गुणा 15 भी क्या होता है? 180। और 3 गुणा 60 भी क्या होता है? तो याद रखियो भाई, किसी भी नंबर का कि 2 नंबर हैं उनकी मल्टीप्लाई हमेशा क्या होगी? उन नंबर्स के HCF और LCM के बराबर होगी भाई। इसके ऊपर नेट में क्वेश्चन आ रखा है, ये पूछ रखा है भाई, ये बताओ भाई कि 20 और 30 2 नंबर हैं। 20 और 30 क्या भाई? 2 नंबर हैं, समझ गए बात? तो बताओ सेम HCF और सेम LCM और कौन कौन दे सकते हैं? ये पार्टी में आया हुआ है क्या कि सेम HCF और सेम LCM? ये तो भाई अभी ये ऑब्जेक्टिव पेपर होने के बाद आया हुआ है, तो ये ऑब्जेक्टिव पेपर आने से पहले को ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। कि बताओ 20 और 30 2 नंबर हैं, ठीक है। बताओ, ये बताओ भाई कि बताओ क्या आएगा इनका, 20 और 30 नहीं है जो, इनका HCF और LCM, और कौन सा पेयर इनके HCF LCM दे सकता है? क्या क्वेश्चन है? ये बताओ 20 और 30 है, 20 और 30, इनका एक पर्टिकुलर क्या है HCF और पर्टिकुलर क्या है LCM आएगा ना। तो बताओ और कौन से नंबर है उनको, और कौन से नंबर्स का पेयर है जो वही HCF और LCM देगा जो 20 और 30 के हैं। तो पहले आप एक बार 20 और 30 का HCF LCM निकाल लें। अच्छा, ये तो आपको पता है ना कि भाई P इंटू Q हमेशा क्या होता है? HCF और LCM के बराबर होता है भाई। P इंटू यानी कि 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई हमेशा होता है उनके HCF और LCM के बराबर। तो 20 और 30 2 नंबर है, तो पहले आप निकालो उनका HCF, वो तो क्या आएगा? तो 20 2 10 2 5, बोलो भाई हम क्या बोलेंगे? नहीं पता ऊपर क्या? 2 2 5। और बताओ 30 से क्या आगे? 30 के 2 15 3 5, इजंट इट? तुम क्या बोलेंगे? 20 के फैक्टर के आगे 2 इंटू 2 इंटू 5, 30 के फैक्टर के आगे मेरे पास 2 इंटू 3 इंटू 5। तो HCF क्या क्या बताओ भाई? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 और 5, हम क्या बोलते भाई? 2 और 5 हो गए ना। बताओ क्या है मेरे पास? 10। वेरी गुड। बोलो भाई, बताओ 2 और 5, बताओ मेरे पास क्या है? 10 आ गया, पक्की बात है? वेरी गुड। अब आप मुझे बताओ भाई, और इनका LCM क्या गया? LCM, इनका LCM क्या आ गया? बोलो भाई। तो 2 तो एक बार, 5 एक बार, बचाइए बचाइए, जो कॉमन हो उनको एक बार लिखो। 2 5, 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, 5 दूनी 10 दूनी 5 दूनी 10 दूनी 20 दिया 60, कितना आ गया? अरे भाई कितना आ गया? अरे भाई कितना वैसे 60 है ना, ठीक है। तो HCF क्या है मेरे पास और LCM क्या है मेरे पास? 60। तो आप बताओ और कौन से पेयर होंगे जो यही HCF और यही LCM रख सकते हैं? आपको कैसे मालूम पड़ा? 15 और 4 भी तो क्या होता है? नहीं पता दो भाई। HCF LCM मल्टीप्लाई क्या आएगी? अरे 20 इंटू 30 क्या आएगा हमारे पास? 20 इंटू 30 क्या आ गया? 600 आ गया ना भाई, इजंट इट? 20 इंटू 30 क्या मेरे पास भाई? 600 आया। अभी देखो भाई, आप HCF के अलावा जो आपके पास फैक्टर बचे हैं वो कौन कौन से हैं? HCF में जाने के अलावा दो फैक्टर थे, कौन से दो हमारे पास? 2 और 3 थे ना। इनको आप किससे मल्टीप्लाई कर दो? बोलो भाई, इनको आप किससे मल्टीप्लाई कर दो बताइए? अरे कैसे 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 अप्लाई करते हैं इसको?
तो ये 2 और ये 3 गए थे, ये 2 और ये 3 कहाँ नहीं गए, HCF में नहीं गए ना, तो क्या लिखो इनको, 2 और 3 नहीं गए ना, इनको HCF से मल्टीप्लाई करो, 10 से और 10 से क्या आएगा, 10 दूनी 20 और 10 दिया 30, और एक भी नहीं है, अरे एक भी तो होता है, और क्या होता है, एक भी तो होता होगा, अरे एक सब में होता है, 5 एकम 5 लो, अब ठीक है, अभी लिखा नहीं था मैंने 5 एकम 5, तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसमें नहीं गए, HCF में, कौन कौन से, बोलो भाई, अरे वो एक मतलब एक तो यहाँ पर हमेशा रहेगा, ठीक है, अरे भाई हालांकि एक दोनों में है लेकिन एक सब में होता है, उसको लिखना होता है, तो 2 और 3, और एक कौन सा, 1 2 और 3, इन सबको किससे मल्टीप्लाई करो, 10 से, HCF से, तो क्या है 10 20 और 30, अभी एक नंबर आ गया आपके पास, 10 है, 20 और 30 है। अब बताओ भाई, अगर एक नंबर आपको पता है इनमें से, अब मल्टीप्लाई क्या है इनकी 600, तो अगर P आपको पता तो क्यों आप निकाल सकते हो, अगर P मैंने क्या पुट किया 10, तो क्यों क्या आ जाएगा बताओ, अगर P मैंने 10 पुट किया तो क्यों क्या आएगा, 600 बटे 10 कितना आया 60, तो अगर P मैंने 10 पुट किया क्यों क्या आया 60, अब बताओ P में क्या पुट, अरे भाई जो मतलब एक भी यूज करना है, और जो कॉमन नहीं है ना वो लिख लो, एक यूज करो और बाकी कॉमन कौन से नहीं है 2 और 3, तो 1 2 3 यहां पर लिखो, फिर इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, HCF से, क्या आया 10 20 और 30, तो 10 ये एक नंबर आ गया, एक नंबर P हो सकता है 10 या 20 या 30, अगर P 10 होगा तो क्यों क्या बनेगा 60, अगर P क्या होगा 20 तो क्यों क्या आएगा 30, और P अगर 30 हुआ तो क्यों क्या आएगा 20, तो कितने आ गए हमारे पास 3 सेट, तुम क्या बोले भाई, बताओ हमारे पास कितने सेट आ गए 3 सेट, 10 और 60, 10 और 60 भाई, 20 और 30, 30 और 20, इनका भी HCF क्या है 600, सॉरी HCF 60, HCF 10, LCM 600, सॉरी 60, नहीं बता आपको पहले पड़ी क्या, HCF 10 LCM 60, HCF 10 LCM 60, लेकिन भाई ये दोनों क्या है डिजेनरेट, कौन से 20 30 30 20 20 20 के 30 30 के, अरे बोलो भाई क्या है, तो इसको हमने एक काउंट करना है, तुम क्या बोले कितने पेयर है हमारे पास, 2 ही पेयर आए, कौन से 10 60, अरे 10 60 20 20 के 30 30 के, 20 30 और 30 20 तो क्या है इक्विवेलेंट बात नहीं हुई क्या, ओके हो ही गया, वैसे खत्म हो गया, आ गया आपको ये, अच्छा आ गया ना भैया, अरे 1 2 3 10 10 20 10 20 आ गए, ठीक है, अरे क्वेश्चन नहीं किया मैंने, अच्छा तो द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 5.00 3 आएंगे, आ गए नहीं आपको ये, तो भाई इस लेक्चर में इतना ही, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा, तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।